अच्छा जी, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अभी कुछ चीज़ों से कि जो हमने तकरीबन मेरा ख्याल है 5 क्लासेस ले चुके हैं, 6, हाँ 5 की, हाँ ये 6 क्लास है या 7th है समथिंग। ठीक है। सो क्या कहते हैं, आखिरी बारी एक भाई का कमेंट था कि सर गूगल शीट्स के अलावा कोई और मेथड है कीवर्ड सर्च करने का। तो मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ कि जनाब देखो, आपके पास अगर एक मेथड है ना, एक ही है, उससे आपका काम बन रहा है, तो आपको जरूरत नहीं है 50 शहर पे जाने की। ठीक है। एसईओ में ही ऐसे होता है, अगर आपके लिए एक स्ट्रेटजी वर्क कर रही है ना, वो मेरे लिए काम नहीं करेगी। ठीक है। सेम अगर आप एक पे से कीवर्ड्स निकाल रहे हो ना और आपके लिए वो काम कर रहा है, उसके थ्रू आप लोग, आपको बड़ी आसानी हो रही है कीवर्ड्स निकालने में, आप वही मेथड यूज करें। आपको नहीं जरूरत कि आप, मिसाल के तौर पे अगर आप सैमरस सैमरस से अच्छे कीवर्ड निकाल रहे हैं सीड कीवर्ड के साथ, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके पीछे पढ़ो और आपको आए ना। जिस चीज में आप मास्टर हो रहे हो ना, आप उसी में मास्टर बनो। तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये ना बने। ठीक है। एक चीज को आप अच्छी तरह से उसको मास्टर कर लें और वो आपको लाइफ टाइम आपको रिजल्ट देगी। ठीक है। अब जब आखिरी क्लास एंड हो रही थी तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर चुका था। क्वेश्चन आंसर में एक भाई ने पूछा कि सर कोई और आइडिया है आपके पास गूगल शीट्स के अलावा निचेज निकालने का। तो मतलब कि इतनी हमने जो मेहनत की यहाँ से लेके यहाँ से तकरीबन इधर से कह लें कहाँ गए, जो भी मतलब स्टार्ट की हमने, वो सारी हमारी इतना पानी पड़ गया। हमने जो क्लासेस पीछे कंप्लीट की उसके अंदर हमने वेरियस मेथड्स यूज किए निचेज निकालने के। मैंने आपका टाइम वेस्ट वेस्ट नहीं किया। ठीक है। हाँ, वन डिश मिलियनेयर ये वाली बात, मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया कि मैं एक क्लास लेता हाउ टू यूज सैमरश पे या हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च विद सैमरश, सेकंड में लेता हाउ टू डू कीवर्ड सर्च विद एचरेफ। ऐसे करके तो आपके 2 महीने वैसे में आपके ज़ाया कर देता। मैंने क्या किया, डिफरेंट मेथड्स को एक बड़ी क्लास के अंदर इंक्लूड कर लिया। हम लोग चेक करते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ कौन कौन से मेथड्स यूज किए, कीवर्ड रिसर्च मेथड्स। ठीक है। हमने पहला जो किया वो हमने किया सैमरश के थ्रू। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च थ्रू एसएमरश। ठीक है। सेकंड हमने मोज का जो डीएपीए था, मोज, उसको सैमरश में डोमेन ओवरव्यू करके हमने ये किया। ठीक है। इसे हम लोग, आप लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कह लें। तो थर्ड हमने, जो मैंने आपको अमेजोन पे जाके कल वो जो वॉल आर्ट वाला आपको परसों बताया था सीन। ठीक है। अमेजोन पे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके कीवर्ड सर्च करना समझाया मैंने आपको, ये हो गया। ठीक है। फोर हमने कीवर्ड्स एवरीवेयर के थ्रू जो कीवर्ड्स हमें मिलते हैं उसके थ्रू हमने किया। फिफ्थ, हालांकि आपके पास नहीं है और मैं इसके थ्रू ज़्यादा नहीं गया, लेकिन मैंने आपको नीचे निकाल के दिखाई एचरेफ के थ्रू। तो हमने तकरीबन मेरे ख्याल में 6 7 8 हमने मेथड्स यूज किए, बाकी कुछ हमने किया तो मुझे याद नहीं आ रहा। और इनको हमने आपस में मिक्स कर दिया। अगर मैं एक एक क्लास लेता, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर सेमनिश की क्लास लेते, तो एक मिनट, मेरी साइट ना शो हो जाती, शुक्र है। अच्छा जी, अगर मैं आपको जस्ट कह लें कि मुझे भी पासवर्ड याद नहीं होगा। अच्छा जी, अगर सिर्फ एक सैमरिश की बात करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे आके आपको सैमरिश पे आके बताता कि जी आज हम लोग सैमरिश से कीवर्ड सर्च करेंगे। व्हाट इज डोमेन ओवरव्यू, ओवरव्यू यार मेरी आदत है, मैं बोल जाता हूँ ऐसे। यहाँ पे ट्रैफिक में आके बताता, फिर ऑर्गनिंग में आके कीवर्ड गैप, बैकलिंक गैप, मैं आपको वो चीज़ें बताता जहाँ तक हम लोग पहुंचे नहीं है। मिसाल के तौर पे कीवर्ड गैप और बैकलिंक गैप के अंदर, या फिर यहाँ पे नीचे आके आपको मैं सारे के सारे टूल एक एक बार यूज करके चेक करना सिखाता। ऑन पेज एसईओ चेक कर हम लोग हालांकि यहाँ नहीं पहुंचे, साइट ऑडिट पे नहीं पहुंचे, कंटेंट टेम्पलेट पे नहीं पहुंचे। तो इन चीज़ों पे जब हम पहुंचे ही नहीं है तो इनको यूज करके आपको बताना बेमतलब है, क्योंकि जब हम ऑन पेज पे जाएंगे हम लोग तब जाके ये चीज़ें चेक कर लेंगे। ठीक है। सो इसलिए मैंने कोशिश की कि हम लोग मतलब जितनी हमें ज़रूरत है और आपका टाइम बचे, हमने सिर्फ वो मेथड यूज़ किए। ठीक है। फिर जो मैंने यूज़ किया और मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ वो था ये वाला,
ये बड़ा प्यारा काम का है। तो ये डिफरेंट ही मेथड से, ये कोई एक नहीं था कि आपको लगे कि यार दो क्लासें हुई हैं कीवर्ड सर्च के ऊपर और कोई और तो मेथड थे नहीं। अब पहले पता क्या होता था, आज हम लोग ये क्लास फाइनल करें कीवर्ड सर्च की, तो मैं आपसे वो सारी चीजें शेयर करना चाहता हूँ। पहले होता था आस्क मी हाउ, आई थिंक यही था, नहीं ये नहीं था, मैंने लिखे हुए हैं अपनी, हाँ एक था सोल्वी, ठीक है। अब पहले ऐसे ही सिखाते थे कि सोल्वी पे जाओ, आप जाके आपने कीवर्ड लिखो और आपको ये डिफरेंट कीवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन जैसे कि हाउ टू, ये देखें, इससे भी आइडियाज मिलते हैं। ये देखें हाउ टू में ये कितने कीवर्ड आ गए, ये देखें हाउ टू टच, ये तो गंदा सा कीवर्ड, हाउ वाज टुमारो, यहाँ फिर अब हाउ टू को छोड़ेंगे, देखें ये कितना आ गया, हाउ टू गेट फ्री रोक बॉक्स, ये देखें। तो हम लोग पहले ये करते थे, लेकिन अभी हम लोग जब लाइक एडवांस आ चुके हैं, क्योरा वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें अभी इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जस्ट समझने के सीड कीवर्ड्स जनरेट करके देता है। जैसे ये देखें अकाउंट, और यहाँ पे देखें ये कितना क्या कहते हैं, जो कीवर्ड्स एवरीवेयर के जो क्रेडिट्स है वो भी सारे यूज हो रहे हैं मेरे। ये मेरा ख्याल 20 ये हैं और 10 ये हैं, 30-40 ये हैं, मिला मिला के 50-70 ये यूज हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी 2023 के अंदर मैं आपको ये 2017 वाले मेथड सिखाऊं। अगर आप यूज करना चाहो तो आप कर सकती हैं, solvi.com पे जाके आपका कोई कीवर्ड है तो आप लिख के बेशक इससे आइडिया ले सकते हैं। पर बात तो वही है कि आप इसको किचन लिखेंगे, आपके पास ये कीवर्ड आ गए, ठीक है, आपने सैमरिच में जाके किचन लिखा यहाँ पे, तो यहाँ से आपके कीवर्ड आ गए, बाकी आइडिया तो आपने खुद ही लगाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चीजें आपको नहीं बताई, ठीक है, कि इनका फायदा नहीं है इस टाइम पे। अगर कोई ये कहता है कि लाइक हमने ये वाले मेथड यूज नहीं किए, अच्छा जी, सेवन हमने यूज किया था क्यूरा या फॉरम्स के थ्रू कीवर्ड्स निकालने का, ठीक है। अगर याद हो आप लोगों को कि कोई भी अच्छा फॉर्म एलिमेंट आपके निश्चय से ढूंढें, उसे डालें, आपको काफ़ी मतलब साइट्स मिल जाती हैं। हमने ये सब ट्राई किया और ये मेरे ख्याल में 7 या 8 मेथड थे जो कि काफ़ी हैं, या नहीं है आपके लिए काफ़ी। इनमें अब देखो, चाहे आप इसके थ्रू काम करें, चाहे इसके थ्रू करें, चाहे सिर्फ सैमरस के थ्रू कर लें, ये चाहे मोज के साथ कर लें, चाहे अमेजोन से कर लें, कुछ भी कर लें, मेन चीज़ आपकी कि आपने निच निकालनी है। और अगर आप उसको किसी भी वे से कर रहे हो तो वो गलत नहीं है, आप कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हो कि आपको नहीं सैमरस की जगह एचरफ ही यूज़ करना है। यहाँ पे आप साइड में कीवर्ड निकाल रहे हो तो आपका आपको पसंद नहीं आ रहा, नहीं, अगर आपका काम जहाँ से हो रहा है आप वहीं से करें। तो काइंडली न्यू न्यू चीज़ों के पीछे ना भागें, जो चीज़ आपके पास है उस पर शुक्र करें, उस पर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो हमने ये मेथड यूज़ किए, साथ हमने बनाई है गूगल शीट, जो जिसमें हम लोगों ने अपने एक तरह की जो नीचे सिलेक्ट की हमने वो रख ली। तो एक में आज जो एक डायरेक्ट निच पड़ी होगी, मैं उसको यूज़ करके, तो मैं एक निच मतलब ऑलरेडी पढ़ी है मेरे पास, मैं अब दोबारा से निच नहीं निकालूंगा, निच निकाल लूँ फिर मैं आगे जाऊँ, और फिर मैं दोबारा से मतलब जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन, तो वो मैं आज आपको नहीं करके दिखाऊंगा, जस्ट एक कीवर्ड पिक करूंगा और मैं आपको बताऊंगा आपने काम कैसे करना है, ठीक है। हमारा जो क्राइटेरिया था वो था तकरीबन कि हमने जो निश बनानी है कोई भी, उसमें अगर अमेजोन के हम लोग बना रहे हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कुछ सेल हो रहा है, इंटेंट कमर्शियल या ट्रांसेक्शनल है, तो हमने 2-3 हज़ार 2-3 हज़ार वॉल्यूम तक जाना है। अगर एडसेंस बेस्ड निश्चित हैं तो लाइक 10,000 वॉल्यूम यूएसए का है, अगर तो एशियन है, अगर तो एशियन है तो आपको मिनिमम भी 100K से अबव ही जाना है, ठीक है। और एशियन में, एशियन से मुराद है पाक इंडिया की जो है ना साइट्स, सॉरी जो नीचे हैं, क्योंकि इन पे अर्निंग बहुत कम होती है। 100 के व्यूज पे जाके 10 से 20 डॉलर बनते हैं, तो आप समझ लो कि मैं क्यों कह रहा हूँ। और भी ये इजी रैंक हो जाती हैं, सही है। ये बात हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं डिस्कस, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे बताना, पर फिर भी मैं एशियन 100 के पाक इंडिया बराबर 20 कह लें, एवरेज या अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि यही हमें देखने को मिलता है। जो लोग रैंक करते हैं 1 लाख ट्रैफिक आता है और जी ये बन रहे होते हैं, और जो यूएसए की साइड से हैं उसमें जनाब क्या कहते हैं, अ, आ रहा होता है लाइक 1K व्यूज आ रहे होते हैं,
क्लास छड़ना मैं। अच्छा, मैं यहाँ बात कर रहा था अच्छा सॉरी, बाय मिस्टेक। आपको नहीं कह रहा था मैं। अच्छा, तो यूएसए में लाइक जैसे 1,000 व्यूज पे या 2,000 व्यूज पे आपको 30 से 40 मिल जाते हैं। तो ये चीज आपने कैलकुलेशन करनी है कि आपके $100 to $200 कितने व्यूज, कितने यूजर्स आपको जनरेट करके दे सकते हैं। अमेजोन में 2-3 हज़ार वॉल्यूम ऐसा आ रहा है, तो आपकी सेल्स अच्छी जनरेट होती हैं, तो माशाल्लाह इतने में बन जाते हैं। 2-3 हज़ार अगर ट्रैफिक है ना आपकी, तो आप इतने इससे ऊपर ही बनाते हो। अगर तो अच्छी लाइक कि अगर उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो $500 है, तो उसका आपको 3% कमीशन मिलता है। तो मेरा ख्याल है कितना बनता है, एक 500 का 1% तो $5 है। हाँ, और तीन मतलब $15। तो अगर आपको महीने में ऐसी 10 सेल्स अच्छी मिलती हैं, तो आपके आराम से 150 बन के। तो ये आपने मैथमेटिक्स यूज करनी है थोड़ी सी, अपनी निश को निकालते हुए अपना आपने वॉल्यूम कंप्लीट करना है। उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपने निकालने हैं। काफियों ने निचेज निकाली है, ऐसे कि एक कीवर्ड था किचन का, जैसे ये यहाँ पे है निचेज। अब ये देखें, ये जो 1600 वॉल्यूम है ना, अब अगर मैं इस पे साइड बनाऊंगा इस कीवर्ड के ऊपर, तो मैं सिर्फ इसके ऊपर नहीं बनाऊंगा, मुझे इसके जैसे तकरीबन कितने कीवर्ड और निकालने हैं, 10 कीवर्ड निकालने हैं। कि अगर ये एडसेंस बेच हाउ देखे ना, हाउ मच आता है इंफॉर्मेटिव में, हाउ मच, हाउ टू, हाउ डू यू डू, वाट टू, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं इंफॉर्मेटिव या क्वेश्चनिंग वाले, तो वो इंफॉर्मेटिव ही होते हैं मोस्टली। तो मुझे इस अपने क्राइटेरिया के वॉल्यूम को कंप्लीट करना है। यूएसए के हिसाब से मैं सोचता हूँ कि यार 10,000 तो ट्रैफिक को मिनिमम। तो मैं इस किचन रिमॉडल या फिर ये जो भी है, मुझे नहीं पता ये क्या हमने निच निकाली थी, मैं इसके हिसाब से और कीवर्ड्स निकालूंगा जो कि इसी निच के अंदर हों, और ताकि वो मेरी वेबसाइट के अंदर गूगल को पता हो कि ये एक ही तरह की है। और फिर मैं अपना वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा। मिसाल के मैं अगर देखें, अगर कोई मैं ऐसा कीवर्ड भी निकालता हूँ जो कि 200 वॉल्यूम का है, ठीक है, कोई 500 का है, मैंने मैथमेटिकली इसको कंप्लीट करना है अपना 10,000 वॉल्यूम। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो सुने मेरी बात, कवर तो करना है लेकिन आपने वॉल्यूम भी तो देखना है ना। आ, ऐसे कीवर्ड आपने निकालने हैं जो उस निश को कंप्लीट करें। चलें आज हम एक शीट बनाते हैं यहाँ पे, हम लोग जो ऑलरेडी एक निश बनी हुई है हमारी। मैं जो हमने निश ऑलरेडी बना लिया ना यार, ये क्या है, एक तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं। हम लोग इसमें सारे जो है कवरेज करते हैं कीवर्ड की, कि हमने एक निच बनाई थी और उस निच के अंदर हमने सारे कीवर्ड्स कवर करने हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जनाब इसको ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल के तौर पे। अब इसका तो ऑलरेडी 12,000 वॉल्यूम है। अच्छा देखें, अगर एक कीवर्ड इसका 12,000 वॉल्यूम है, ठीक है, आपका वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया वॉल्यूम के अंदर, तो एग्जांपल के तौर पे इसके रिलेटेड फिर भी आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। क्यों? क्योंकि आपने टॉपिकल अथॉरिटी बनानी है साइट की, और आपने और अपनी साइट पे आर्टिकल्स जनरेट करने पे, चाहे उनका वॉल्यूम 100 हो, 200 वो भी चलेगा, ठीक है, चाहे 50 हो वो भी चलेगा, 300 भी चलेगा। क्यों? आपने ऑलरेडी ये चीज अपनी आपने कंप्लीट कर चुके हो, वॉल्यूम आपके हिसाब से ठीक है। तो अभी आपको चाहे 50 वॉल्यूम वाले कीवर्ड मिलते हैं इस निच के अंदर, इसी निच के अंदर, ठीक है, टाइल्स के अंदर, या फिर 100 वाला, 200 वाला आप पिक करोगे। लेकिन जो आप लोगों ने हमें वो की ना जो आप लोगों ने हमें नीचे मतलब भेजी, मैं अब यहाँ पे किसी की खोलूंगा तो वो बुराई ना मना जाए। वो कुछ ऐसे था कि 5-7 कीवर्ड्स थे, और किसी का वॉल्यूम 150, किसी का 200, किसी का 50, किसी का 70। तो टोटल मिला के किसी का 1,000 भी नहीं बन रहा था, किसी का 300 भी नहीं बन रहा था, किसी का 200। मैंने एक को ये भी मैंने कह भी दिया, मैंने कहा मुझे बताओ कि जो आपने निच ढूंढी है इसका वॉल्यूम 300 है, आप इससे क्या अर्निंग कर लोगे। अगर आप एक निच रिसर्च कर रहे हो तो आप मुझे मिनिमम भी उसके 10 कीवर्ड तो निकाल के दिखाएं कि सर देखें ये 10 कीवर्ड है, और एक का वॉल्यूम 200 या 300 है, तो 10 के मेरे 3,000 बन चुके, मैं ऐसे और निकाल लूंगा। मैंने आपको क्या बताया था, जो ऊपर एक ने बंदे ने क्वेश्चन किया, खोलें से एग्जाम्पल के लिए, जी मैं खोलता हूँ, वेट करें। अच्छा वो नहीं, बस मैं इनको बना देता हूँ, कोई ना कोई न्यू। मुझे बाबा ने जो नीच भेजी वो सारे के सारे वेट वेट लॉस था शायद, 7 से 8 के अंदर कीवर्ड्स थी, तो वो काफी कवरेज हो रही थी। इसी तरह ऊपर एक ने कहा था कि सर आपने तो कहा था कि जो गोरे हैं वो 100-200 वाली कीवर्ड पिक करते हैं। तो मैंने आपको ये भी तो खोल के दिखाया था कि उन्होंने 100 से 150, 200 आर्टिकल कवर किए हैं। तो अगर उनका 100 वॉल्यूम आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अंदाजा लगाते हैं, चलें कि जो हमने जो कल जो लास्ट क्लास गई हमारी, उसमें जो मैंने साइट में एक्सएमएल के थ्रू जो हमने नीचे निकाली थी, देखें शीट यहाँ पे पड़ी हो वो वाली, या मैंने डिलीट ना कर दी हो, यही थी ना।
एक थी शीट यहाँ पे, अच्छा वो मैंने डिलीट कर दी थी। उसमें अगर उसके 100 उसके आर्टिकल थे और वॉल्यूम लगा लें कि 100 था, तो अगर आप देखो तो उसके जो 100 को मल्टीप्लाई करें 100 से, देखें उसका 10,000 वॉल्यूम हो गया। उसने 100 आर्टिकल बनाए जिसके अंदर उसने 100 वॉल्यूम वाले ही कवर किए। तो वो ऐसे काम करते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि अगर तो आप छोटी कीवर्ड पिक कर रहे हैं तो आपने उस निच में एक नहीं करना, आपने उसके अंदर तकरीबन इतने कीवर्ड्स उसी निच के अंदर पिक करने हैं जिसमें आपका क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो कीवर्ड्स का और आपकी ट्रैफिक भी हो। उससे क्या होता है कि लाइक आपके क्या पता आपके 5 जो हैं कीवर्ड्स वो रैंक कर जाएं, आपके 10 रैंक कर जाएं, 100 में से आपके 30 रैंक करते हैं और बाकी लेट रैंक होते हैं या नहीं भी होते, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती हैं। समझ आ गई आपको? तो वो मैथमेटिकली चलते हैं, अर्निंग के हिसाब से भी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और कीवर्ड्स को पिक करने के हिसाब से। कल एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मेरी एक निच है, वो है बेस्ट XYZ मशीन। ठीक है, उसके उसने मुझे ये चीज बताई कि बेस्ट XYZ मशीन है मेरी निच। तो अब मुझे बताएं कि क्या मैं अब और मतलब उसके कीवर्ड हैं बेस्ट XYZ मशीन फॉर बिगिनर्स। ठीक है, वो XYZ क्या था मुझे नहीं पता, वो वॉशिंग मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। हालांकि वो बंदा अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, लेकिन उसे कॉन्सेप्ट उसको भी क्लियर नहीं थे। उसने कहा कि सर मैं इस पे सेट बनाऊं या इस पे बनाऊं। मैंने कहा देखें जो आपके माइंड में है वॉल्यूम, ठीक है, कि मैंने इतना कवर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा है वो कहता है मैंने वॉल्यूम जस्ट अपनी साइड का मैंने 5,000 की ट्रैफिक लेनी है और मैंने इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, एक बंदा कहता है कि मैंने जाना है 10,000 के ऊपर या 50,000 के ऊपर जाना है, मुझे उससे मतलब कि कम पे नहीं जाना। तो वो मुझे पूछ रहा है कि सर क्या मैं इसके ऊपर मेन सेट बनाऊंगा या इस पे बनाऊंगा। तो मैंने इसे जवाब दिया कि ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना वॉल्यूम कवर करना चाहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही है मेरी बात। ऐसी तो आप मिसाल देखें ना, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि अगर आप जितना ऊपर जाएंगे कंपटीशन हाई होगा, आपको इन्वेस्टमेंट की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जितना कंपटीशन हाई होगा, जितने मतलब बड़ा कीवर्ड होगा और उसका वॉल्यूम कम होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कम और इजी टू रैंक आपके लिए। ठीक है, सो उसने बोला कि मुझे सर अच्छा से ये आइडिया हो गया कि ठीक है मैं इसे बता रहा हूँ। मैंने कहा आप आइडिया लगाओ कि आपको कितना वॉल्यूम कवर करना है। एग्जाम्पल वो 10,000 करना चाहता है, ठीक है, 10,000 करना चाहता है वॉल्यूम कवर। तो अभी ये तो 50,000 हो गया, देखें इसको वो नहीं छेड़ेगा। ठीक है, अब 10,000 करना है तो वो मुझे कह रहा था कि सर मैं इसको कैसे 10,000 वॉल्यूम तक लेके जाऊं। मैंने कहा आप ऐसे करो, देखें समझे बात को, बेस्ट XYZ मशीन फॉर ओल्ड एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको जी 1,000 लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और आप ऐसे कर लें बेस्ट XYZ मशीन फॉर किड्स फॉर बिगिनर अंडर 18, आप ऐसे कर लेना एग्जांपल के तौर पे। सॉरी मेरे कीबोर्ड ओपन हो गया, अंडर 18। तो जनाब इसकी क्या कहते हैं वॉल्यूम आप लगा लें कि 1K है। इसका भी एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको। और ऐसे ही मतलब आप यही ऐसे कीवर्ड लगा लें 3-4 और मिक्स करके ऐसे ही, तो किसी का वॉल्यूम समझ लें कि 200 है। तो आपका जो माइंडसेट है ट्रैफिक का कि मुझे इतनी ट्रैफिक चाहिए, तो वो आपने देखें ऐसे कवर करनी है। फिर वो आपकी देखें नीचे एक ही है, समझने बात को। ऐसा नहीं है कि अगर एक कीवर्ड आपने देखा उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था आपने इसको छोड़ दिया, आप उसके लाइक रिलेटेड कीवर्ड, जाहिर बात है अगर किसी का वॉल्यूम उसी नीचे में 50,000 है तो किसी का 5,000 भी होगा, किसी का 1,000, किसी का 200, किसी का 300 होगा, किसी का लाख भी होगा। मैंने एक निच पिक की तो मेरा मेन जो था ना सीन था वो ये था कि मुझे जस्ट उसके ऊपर 10,000 तक, मैं माइक्रो निच में 10,000 ट्रैफिक तक ही जाता हूँ एफिलिएट में। उसमें क्या है कि 60,000 1500 तक चली जाती है और इजी रैंक हो जाती है। लालच नहीं मैं करता, क्योंकि जितना आप बड़े गेम पे जाओगे ना उतने क्या कहते हैं कंपटीशन बढ़ेगा, आपको क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और फिर जाहिर बात है कि उस पर कंपटीशन आई है तो रैंकिंग आपकी ना आई तो आपका पैसा डूब जाएगा। और छोटी कीवर्ड्स पे क्या है कि आप इसे AI से भी रैंक कर सकती हो। ठीक है, सो इसलिए आपने अपने मैथमेटिकली माइंडसेट बनाना है कि भाई मुझे इतना ट्रैफिक चाहिए, इससे ऊपर मैं नहीं जा रहा। फिर उसमें शायद क्या पता आपको ज्यादा भी मिले, क्या पता कम भी मिले। इस तरह आपकी एक निच कंप्लीट होती है। ठीक है, समझ लें कि ये एक निच कंप्लीट हो चुकी है जिसमें मतलब आपको लगता है कि मेरी निच थी, आपकी एक माइक्रो निच साइड थी जिसमें आपको वॉल्यूम चाहिए था कितना, मेरा ख्याल है आप 7 के लगा लो, चलो 10 के लगा लें। एग्जाम्पल आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनके अंदर तो आप इन सब पे आर्टिकल्स लिखेंगे, आप सब पे काम करेंगे। तो इस तरह से आप लोग काइंडली मुझे नीचेज जो हैं इस तरह अपनी निकालें आप लोग। देखें एक नीच एक ही हो पीछे। अब ऐसा ना हो ना यहाँ पे आप लिखे हैं बेस्ट मोबाइल फोन, बेस्ट एक्सरसाइज मशीन,
यहाँ पे लिखे हैं बेस्ट एयर फ्रायर, यहाँ पे लिखे हैं क्या कहते हैं आप एक और ही नीच हो। तो इस तरह ना हो, एक ही नीच के अंदर आप डिफरेंट कीवर्ड्स को कलेक्ट करके तो उसकी आप नीच बनाएंगे। जिस तरह से मैंने आपको साइट दिखाई थी, चले मैं एक साइट खोल लेता हूँ, मुझे प्लीज चेक मैं असाइनमेंट अभी तो क्लास में हूँ। मैं मेरी स्क्रीन तो नहीं शो हो रही ना? हाँ नहीं हो रही। मैं कोई नीच खोलता हूँ जो मुझे लग रहा था कि मैंने निकाली हुई थी, निकाल के रखी थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ। हम लोग उनको देख के समझते हैं। रीसेट एनीथिंग। चलें जी, मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ एक। ये एक वेबसाइट थी द किचन प्रो टेक। इसका देखें DA 12 है और PA 27 है। तो ये, अच्छा आप देखो इसने अपनी निच में जो कवर किया है सब कुछ। अब देखें सारी देखें, अप्लायंसेस, रेसिपीज, कुकवेयर, बेकिंग, मीट, माइक्रोवेव, रिव्यूज, हाउ टू, इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसने सब कुछ किचन के रिलेटेड ही कवर किया है। इसमें आपको मोबाइल नजर नहीं आएंगे। देखें एयर फ्रायर भी किचन के अंदर ही आता है, रेसिपीज किचन के अंदर आती हैं। ये बर्गर किंग सलाद रेसिपी रेसिपी है। और ये जो ऑयल ऑयल ये देखें फॉर पॉपकॉर्न, ये सब कुछ। LG क्राफ्ट आइस नॉट वर्किंग, ये आइस सारी बात है उसे कहते हैं बर्फ को, तो ये बर्फ का कोई सीन होगा। ये देखें ना, LG क्राफ्ट टू मेक आइस फॉर योर ड्रिंक्स, तो ये भी किचन में ही आता है। तो ये बंदा रिलेटेड टू किचन है। आप लोग समझे नहीं बात को मेरी? जब आप निच निकालेंगे तो आपने एक ही कैटेगरी में रहना है। फिर आप देखें 127 URL हैं इस बंदे की, मतलब कि 127 आर्टिकल लिखे हुए हैं। लाइक आर्टिकल से कैसे LG क्राफ्ट आइस नॉट वर्किंग कीवर्ड है, बेस्ट ऑयल फॉर पॉपकॉर्न कीवर्ड है। चलें हम लोग इनको भी अपने उसी साइड मैप के थ्रू निकाल लेते हैं। हम लोग नीचे नीचे निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो कहाँ गए वो? हम लोग यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं। हमारा वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। इसके अप्लाई करने में क्या फ़ायदा होता है? ये होता है कि देखें आपको टाइम नहीं लगता, और आपने जो कि नीच विच आपको मिलती है, आप टाइम से उसको। एरर अब क्यों एरर आ रहा है? क्या है ये? result was not found because it could overwrite data in C2। अच्छा, इसके अंदर हम ये सारे कीवर्ड मिल चुके हैं, ठीक हो गया। शेयर नहीं, क्या था? फाइंड। हमने सेम वही मामला के हाइफन को हम लोग रिप्लेस करते हैं स्पेस से, और दिस शीट में आके डन कर दिया। अभी तो नहीं हुआ, दोबारा कर लेते हैं। हाइफन को रिप्लेस किया स्पेस के साथ इस शीट के अंदर, प्लेस ऑल, ठीक है हो गया। अच्छा तो अभी इसको रिमूव कर दें। यार नहीं कर सकते रिमूव। ये कीवर्ड हमें मिल गए सारे। आपने क्या किया, इन कीवर्ड्स को कलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। आप इस निच को देखें कवर कर रहे हैं। अब ये तो हमने यहाँ पे डाल ही दिए। चलें यहाँ पे आ जाए, कोई नहीं। ये डाला आपने, ठीक है। अभी इसका काफ़ी, अब ये सैमरिश में तो आई डोंट नो कि ये है नहीं है। बल्क कीवर्ड चेक करने का तरीका चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है कीवर्ड ओवरव्यू। ये कह रहा है कि 100 कीवर्ड होंगे। हम लोग 100 ही डाल देते हैं कीवर्ड इसके अंदर। सर्च, ग्लिच हो गया, एरर हो गया। चलेगा? नहीं चला। अच्छा आ गया, देखें। अच्छा जी, ये देखें कितने कीवर्ड निकल आई हैं जो वो जिस पे वो बंदा काम कर रहा था। ये देखें एक ही निच के अंदर काफी ज्यादा कीवर्ड्स आ गई हैं। किसी का वॉल्यूम 200 है, किसी का 300 है, किसी का 480 है, किसी का 1000 भी है, किसी का 1900 है, जिन पे वो बंदा आर्टिकल लिख चुका है। आप लोग यहाँ से भी ये कीवर्ड निकाल सकते हैं अपने
अपने हिसाब से कि आप सोचते हो कि यार मुझे वही कीवर्ड पे काम करना है जिनका वॉल्यूम अंडर 1000 है, क्योंकि मैंने 10,000 कवर करना है। या 880 के हिसाब से आप लोग 20-30 कीवर्ड निकाल लो, 500 पे चले जाओ, 200 पे चले जाओ। तो आपने एक निश के अंदर इतने कीवर्ड तो मिनिमम निकालने हैं कि आप जब साइट बनाओ तो आप 8, 10, 20 उसके ऊपर आर्टिकल लिख सको। समझा रही है बात मेरी? अगर वो भी आपसे नहीं होता तो सिंपल, आपको पता है मैं थोड़ा अपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, जिसपे ये साइट टॉप पे रैंक है, क्योंकि ये साइट हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से वैसे भी अच्छी है। मैंने ये ढूंढी थी साइट, आई डोंट नो, मैं रिसर्च कर रहा था क्या कर रहा था, मैंने इसे रख लिया था आप लोगों के लिए कि मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये ट्रैफिक ले रही है अच्छी, 43,000, और इसकी एज जो है 3 साल है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और इसका डिज़ाइन वगैरह ठीक है, और कंटेंट जो है, इसका कंटेंट भी देख लेते हैं कैसा है। हाँ, छोटे छोटे आर्टिकल में मसला नहीं है, आप लोग भी एक सिंपल ऐसा ब्लॉग बना के इस पे काम करेंगे। और जो कोई पाकिस्तानी आई थी, ये देखिए, तोकीर नाम है इसका। तो और ये एडसेंस की ऐड भी लगी हुई है और अमेजोन से अर्निंग भी कर रहा है। ओके हो गया। हम लोग यहाँ पे से डाल के भी ट्रैफिक इसकी चेक कर लेते हैं कितनी ले रहा है ये। देखें, 8,000 ट्रैफिक ले रहा है, हमारे हिसाब से ठीक है जितनी हमें लेनी है। तो चाहे आप इसके यहाँ से कीवर्ड निकाल लें जिन पे ये रैंक हो रहा है, आप आइडिया लगा सकते हो, ये भी रैंक हो रहे तो हम भी हो जाएंगे। वो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने बस ये है कि इनको फिर कीवर्ड्स को थोड़ा टाइम दे के खुद से चेक कर लेना है कि अगर फॉर्म सेट्स रैंक हो रही है नहीं हो रही। और वैसे तो देखें, रिवर्स इंजीनियरिंग में मैं तो कुछ चेक नहीं करता, क्यों? मुझे ये पता होता है कि अगर ये DA12 की साइट है, न्यू साइट है, 2 साल के अंदर है, जो सिंपल डिजाइन वगैरह है, और ये रैंक कर रही है तो हम भी हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कीवर्ड्स पिक करता हूँ और उस पर काम स्टार्ट कर देता हूँ। और मैं ट्रेंड क्यों नहीं चेक करता? आप क्वेश्चन करेंगे कि इन पे ट्रेंड, अब देखें, मैं 100 से 150 आर्टिकल अगर कवर कर रहा हूँ, तो अगर किसी का ट्रेंड सीजनल है, 2 महीने के अंदर है, 3 में है, 5 में है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? कि चलो उस टाइम पे वो ट्रैफिक ले लेगा, क्योंकि मुझे तो इसको लॉन्ग टर्म चलाना है ना। मैं कोई वन टाइम या एक सिंगल कीवर्ड पे तो काम नहीं कर रहा कि मुझे उसी से ट्रैफिक आएगा। मुझे तो ये तकरीबन 100 कुछ कीवर्ड्स हैं जिनसे ट्रैफिक आएगा। तो अगर कुछ इसके अंदर जो है वो लाइक एवरग्रीन है, मतलब उनका ट्रेंड शुरू से ही अच्छा है, कुछ ऐसे हैं जिनका 3 महीने ट्रेंड अच्छा है, 6 महीने नहीं है, किसी का 6 महीने अच्छा है, किसी का 9 महीने अच्छा है। तो मुझे क्या है, एक तो जब मैं आर्टिकल लिखूंगा उससे मेरे साइट की वैल्यू बढ़ेगी, उससे हम कहते हैं टॉपिकल अथॉरिटी अथॉरिटी बनेगी। तो मुझे इसलिए भी आर्टिकल चाहिए। फिर अगर वो 70 वॉल्यूम है या 100 है या 200 है, पर वो चाहे तो 3 महीने के ट्रेंड में, 5 महीने के ट्रेंड में है, इस तरह की बात कर रहा हूँ मैं। ये देख लें एक बार, पहले मेरी बात समझ लें। ये जो ज्यादा आर्टिकल हम कवर करते हैं, थोड़े वॉल्यूम वाले, तब हम लोग ये करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी मिसाल एक ही कीवर्ड की नीचो, जैसे कि ये थी, ये जैसे एक सिंगल कीवर्ड जिसका वॉल्यूम कंप्लीट हो रहा है, इसके रिलेटेड जितने भी हम कीवर्ड निकालेंगे, तो वो चाहे उनका वॉल्यूम 0 भी होगा तो हम कवर करेंगे, ताकि हमारी साइड की टॉपिकल अथॉरिटी बने। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक आर्टिकल तो कवर करे ना सब सारा ट्रैफिक। तो बस एक ही करे, बाकियों से उसको बस सपोर्ट देंगे आर्टिकल से उसको। वो आगे जाके आपको सिखाऊंगा, इंटरनल लिंकिंग वगैरह करनी होती है, तो वो करेंगे तो सारे रैंक होंगे और हमारा एडसेंस भी लग जाएगा, अर्निंग हो जाएगी। लेकिन इस तरह की साइट जिसको हम लोग, आप कह लो मैक्रो, चलिए ऐसे समझ लें मैक्रो में ये भी मैक्रो में आई जाती है ना, 100 से ऊपर आर्टिकल हो गए हैं, लेकिन ईजी टू रैंक माइक्रो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किचन की साइड पे ही है। लेकिन इसमें आर्टिकल बढ़ते जाएंगे आपके आगे जा जाके, तो फिर आप उसे मैक्रो ही कंसीडर कर लें, क्योंकि आई थिंक ये कितने 127 आर्टिकल हैं, तो मैं से मैक्रो ही कहूंगा। 100 से नीचे हैं, 20, 30, 50 से माइक्रो कह लेंगे। अच्छा जी, तो अब ये ट्रैफिक ले रही है किन कीवर्ड्स के ऊपर, ये देखें, 50 ग्राम 2 कप्स, पोजीशन 7 पे, 6 पे है, 6 मतलब सब पे थोड़ी थोड़ी देखें ट्रैफिक ले रहा है। और इसके जो टॉप पेजेस हैं, यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि कितने पेजेस ट्रैफिक ले रहे हैं। आर्टिकल तो इसके कितने हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, 127 थे समथिंग। जी, 127 आर्टिकल थे। और ट्रैफिक कितने ले रहे हैं, यहाँ पे आके एक ही ट्रैफिक तक पहुंच गया है, तो कितने शो कर रहा है, 1 से 100 तक शो कर रहा है। मतलब सारे ये थोड़ा बहुत इसको काम दे रहे हैं, ठीक है। देखें, यही फायदा होता है कि देखें, इसका कोई एक आर्टिकल नहीं है जो इसको ट्रैफिक दे रहा है। एक से इसको देखें 1200 ट्रैफिक आ रहा है, एक से 900 आ रहा है, एक से 400 आ रहा है, एक से 300 आ रहा है, 200 देखें, किसी 100 आ रहा है, किसी से 80 आ रहा है। सब आर्टिकल से जो इसने अपनी कीवर्ड सर्च के अंदर कवर किए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपने अपना मैथमेटिकली माइंडसेट बनाना है कि आपको 10,000 ट्रैफिक चाहिए या 1 लाख चाहिए या 2 लाख चाहिए। फिर उसके हिसाब से आपने ऐसे आर्टिकल, सॉरी, ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं। फिर चाहे बेशक आप उसको, अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप 1 बाय 1 भी चेक करें उनको। देखिए, 2009 का आर्टिकल रैंक है, नीचे क्यों रहा है। अच्छा, एक और बात है, हमेशा मैंने आपको एक चीज समझी थी, जो 0 वॉल्यूम के कीवर्ड है ना, वो हमेशा 0 नहीं होते। उनका डाटा इनके पास नहीं होता, उनका डाटा इन
कीवर्ड्स टूल्स के पास नहीं होता। वरना मैं कहता हूँ कि कोई लोग पागल तो नहीं है जो ये कंटेंट लिख रहे हैं, वाई डज नॉट आइस मेल्ट इन माइक्रोवेव। अच्छा जी, दोबारा सर्च करते हैं। तो ये इसलिए वाई डज नॉट आइस मेल्ट इन द माइक्रोवेव, देखें वाई डज नॉट आइस मेल्ट इन द माइक्रोवेव। तो अगर इनको लोग कवर करें ना अपने इसमें आर्टिकल्स में, तो उनको पता है कि लोग इनको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो आपने यहाँ पे अगर वॉल्यूम चलें 0 है, आप अगर छोड़ना चाहिए आप छोड़ दें, मसला नहीं है हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूम 30 है, 50 या 70 है और आप इस गेम में जा रहे हैं, इस वाली में देखें, याद रखें ज्यादा आर्टिकल्स की, तो आप इसे पिक करेंगे। ठीक हो गया। आप इस तरह से अपने कीवर्ड्स को या कंटेंट कवरेज जो है आपकी, उनके आप सॉरी क्या कहते हैं कीवर्ड्स हैं, ऐसे चूज करेंगे। अगर तो आपकी एग्जांपल के तौर पे साइट है, चलें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फुल माइक्रो साइट की, जैसे कि इंस्टा प्रो है, ठीक है। अब ये तो सारी बात है कि मैक्सिमम एक कीवर्ड या दो या तीन या पांच होंगे जो मेन कीवर्ड हैं। चलो हम लगा लें कि इंस्टा प्रो एपीके मेन कीवर्ड था हमारा, ठीक है। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे, इसके तो इतने आर्टिकल नहीं बनेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि ये फुल माइक्रो नीचे और इंस्टा के रिलेटेड है। हम इस पे क्या करेंगे, ये मिसाल ये है और इसका 100 के वॉल्यूम है, और तो आप तो इसका यूएससी होना है, ठीक है। सबकी सभी साइटें इसकी DA20 से नीचे ही हैं, 10 की 10 नीचे ही हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे याद है 6 भी थी, 10 भी थी, 12 भी थी, 20 भी थी। फॉरम्स रैंकिंग 9, और निच क्या है, निच टैग कह लें, या फिर आप एप्स लिख दें, एप्स लिख दें, मोनेटाइजेशन एडसन से होगी, और ट्रेंड इसका फुल स्टेबल है क्योंकि इंस्टा की है, ठीक है। अप्रूव यस नो, ये तो अप्रूव है डेफिनेटली मेरे हिसाब से। तो इसको हम कवर कैसे करते होते हैं, इसको क्योंकि मेन आर्टिकल आपने इंस्टा प्रो एपीके पे लिखना है, और फिर इंस्टाग्राम, अब देखें आपका जो एक कीवर्ड था इसमें एक तरह का आपका वॉल्यूम कवर हो चुका है सारा, कि अगर आपका ये एक भी आर्टिकल ट्रैफिक लेता है आपको वो अर्निंग्स देगा। तो क्या मुझे बस एक सिंगल पेज साइड बना के तो छोड़ देना चाहिए, बताएं। कि मैं एक आर्टिकल लिखूं और मैं बोलूं बस ठीक है वेट करता हूँ रैंकिंग का, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए मुझे ऐसे? हाँ, अथॉरिटी नहीं बनेगी क्योंकि एक की हमने, ठीक है। हमारा फिर मेन फोकस सिर्फ ये एक आर्टिकल होगा, ये वाला। बाकी जो हम लोग कंटेंट लिखेंगे या लिखवाएंगे या एआई यूज करेंगे, जो भी हम लाइक जो भी हम करेंगे इन फ्यूचर, हम वो इसके लिए करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ बात वो है मैथमेटिक्स की, कि समझें आपने जब एक निश लेनी है तो आपने उसके वॉल्यूम की कवरेज करनी है। जब हम यहाँ पे कोई लेते हैं ना, कोई भी क्या कहते हैं कीवर्ड जब सर्च करते हैं, आप देखें यहाँ पे ये चीज बड़ी काबरे गौर है, सॉरी। यहाँ पे था ना, मैंने कीवर्ड यहीं से निकाला था वो आइस वाला, यहाँ पे वो ट्रैफिक शो कर रहा था। छोड़ें इसको बंद कर दें। कोई भी कीवर्ड लगा लें, आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ये देखें यहाँ बता रहा है कि ऑल कीवर्ड, ये चीजें देखा करें आप लोग, कि 2.6 मिलियन कीवर्ड है, टोटल वॉल्यूम है 5, आई थिंक 5.4 मिलियन, नहीं 54 लाख 16 नहीं, कितना ही यार, 5 करोड़ है, हाँ 54 मिलियन है। तो हमने तो ये नहीं कवर करना ना, हमें यहाँ पे तकरीबन चाहिए 10,000 तक, ठीक है। हम लोग अपने फिल्टर लगाते हैं, और वॉल्यूम चाहे तो आप यहाँ से कर दें, एक से हजार वाला कर दें, KD 0 से 14 कर दें, वेरी इजी। ये फिल्टर लगाते रहें आप, अच्छे से आप खेला करें, आपको एकदम फिल्टर लगाए देखें 700 कीवर्ड रह गए और टोटल वॉल्यूम 1,48,000 हो गया। ये देखें छोटे मोटे कीवर्ड आ गए। इस तरह भी आप अपनी निश के रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। आप कहते हो नहीं यार मुझे अभी से वो भी कीवर्ड्स पिक नहीं करने जिनका 1000 वॉल्यूम है। मैं मेहनती बंदा हूँ, मैं कहता हूँ कि क्योंकि जारी बात जितना वॉल्यूम कम होगा और उतना कंपटीशन भी कम होगा। तो आप कहते हो नहीं मैं 100 वाले ही पिक करूंगा। अब देखें, और ये देखें, एक चीज देखें, जो 100 से 1000 है उसमें कम वॉल्यूम है, कम कीवर्ड है। लेकिन जो 11 से 100 है उसमें देखें ट्रैफिक भी ज्यादा है, कीवर्ड भी ज्यादा है। अब देखें ये वो कीवर्ड आगे 13,000 जो बिल्कुल वॉल्यूम देखें 90-90 है, 100-100 है। तो आप क्या करेंगे, क्या आप एक ही, अब मुझे जो लोग नीचे भेज रहे थे
वो ऐसे ही कर रहे थे। वो मुझे बस यहाँ से नीचे भेजें और 300 वॉल्यूम देख के सर ये ओके है। तो उनको समझना है कि आपने एक कीवर्ड पिक नहीं करना। अगर आप एक ऐसी निच में जा रही हैं जो कि थी तो मैक्रो लाइक ब्रॉड, जैसे लोन्स है, ब्रॉड है, लेकिन आपने अपना यहाँ पे क्या वॉल्यूम रखना है, सिर्फ आपने 10 के तक आना है, तो 10 के वॉल्यूम लेना है और उतने ही कीवर्ड आपने निकालने जिससे आपका जो वॉल्यूम है वो कंप्लीट हो जाए। अब ये देखें, ये मधी क्या बताऊँ, ये भी एक अच्छी निच हो सकती है। कैलकुलेटर टूल बेस नीचे, ये देखें, ये क्या है, फिनटेक जूम लोन कैलकुलेटर, फिर वॉल्यूम 0 शो कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी होनी चाहिए। नंबर 2 पे DA3 की सेट रैंक कर रही है, नंबर 9 पे भी DA9 की रैंक कर रही है। वॉल्यूम 0 इसका नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि ये एक सेकंड, फिनटेक देखते हैं कुछ ऐसा। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम तो है, लोन देखे हैं, नहीं है। ये कोई मेरा ख्याल कोई ऐप वगैरह है, फिनटेक जूम, वो जैसी आई थी यहाँ पे लोन देने वाली, क्योंकि ये एहसास प्रोग्राम पे भी देखिए रैंक हो रहा है। ऑनलाइन लोन फिनटेक जूम बेस्ट ऑनलाइन लोन गाइड, इसने गेस्ट पोस्ट ना दी हो भाई इमरान अली, कैन आल्सो रीड। चलें जो भी है छोड़ें, हम इससे फिलहाल नहीं देख रहे। वैसे तो ये भी नीचे अच्छी है। मैंने आपको जो लिस्ट भेजी किसने देखी थी, उसमें 7 प्रोग्राम था, पाकिस्तान में रैंक के देखें, और कोई फायदा ही नहीं है, चाहे 5 लाख ट्रैफिक ले ले। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान ने ये देखे ना, DA12 की साइट है और 1 मिलियन तक पहुंची हुई थी, और स्पेम स्कोर ज्यादा है इसका, मतलब कि इसने बैकलिंक्स बनाए स्पेमी से और रैंक हो गया पाकिस्तान में इजी। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी और इंडियन ट्रैफिक बड़ी जल्दी मिल जाता है। इस पे देखें, एडसेंस अप्रूव है, एडसेंस अप्रूव है, और जुलाई यार 2023 पे कोई, ये पाकिस्तानी है मुझे लगता है, अलीजा, ये हमारे पाकिस्तान के काम होते हैं। हाँ, नीचे अच्छी एडसेंस वगैरह अप्रूव करने के लिए। अच्छा जी, मेरे कहने का मकसद ये था कि देखें, अगर ये हम इस पे जाते, इसका वॉल्यूम था 1000, तो हमने इसके अंदर तो नहीं रहना था, हम कोई ऐसी सेट बनाते जिसमें हम लोग 10 कैलकुलेटर रखते, चाहे वो 1000 वॉल्यूम का होता, ताकि हमारे 10,000 वॉल्यूम या ट्रैफिक जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, अगर हम लोन की निच में रहते, अच्छा ऐसा नहीं है कि जो अगर कैलकुलेटर डाले तो कैलकुलेटर ही डालने हैं सारे। फिर आप देखें लोन्स जो है ना, अगर तो लोन कैलकुलेटर था तो आप लोन के रिलेटेड भी कुछ कीवर्ड्स निकाल के अपने जो वॉल्यूम का क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक आपका मेन कीवर्ड एग्जांपल के तौर पे ये हो गया जो आपने अपने होम पेज पे लगा दिया। फिर आप चाहें तो ये ग्रांटेड अलॉटमेंट लोन्स, लायबिलिटी टैक्स लोन्स, अपनी रिसर्च करके जो हमारा क्राइटेरिया है वो हर चीज चेक करने का, ये वाला, ये सब कुछ देख के अगर आप लोग चाहें इनको भी कवर कर सकते हैं। इनको क्यों कर सकते हैं, और बताएंगे मुझे कि आप इस लोन कैलकुलेटर के अंदर इनको क्यों कवर कर सकते हैं या क्यों करना चाहिए आपको। किसी को नहीं पता। सर टॉपिकल अथॉरिटी के लिए वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। वो टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी निश्चित के रिलेटेड हर चीज, अब टॉपिक्स कवर कर रहे हो तो गूगल को वो चीज पसंद आती है। नहीं ना, देखें फिर वही बात, मैंने क्या बताया कि ये जो आपका वॉल्यूम था देखें 1000 था, हमें एडसेंस के लिए देखें USA की ट्रैफिक है अगर, तो हमें मिनिमम भी 10,000 पे वॉल्यूम चाहिए चाहिए अपनी साइड को 100-150 डॉलर पे लेके जाने के लिए। तो आप फिर वही बात कर दी, मैंने आपको यही तो समझा रहा हूँ कि जो निश्चित मुझे आपने लोगों ने भेजी हैं वो ऐसे वन वर्ड कीवर्ड भेजी हैं, उनका वॉल्यूम कम है, तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे, कवर करोगे। मैं आपको यहाँ पे कीवर्ड की कवरेज सिखा रहा हूँ। हाँ, बाबर का आंसर सही है, वॉल्यूम कंप्लीट करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग 10,000 पे ही जाओ, आप में ज्यादा पावर है तो आप लोग जाओ 50,000 पे, लेकिन मैं ये न्यूबीज के लिए कह रहा हूँ कि पहली सेट आप लोग इसलिए छोटी बनाओ कि आपको 50-100 डॉलर तक अर्निंग हो। आप लोग मोटिवेट बहुत होंगे कि अर्निंग स्टार्ट हो गई है, दूसरा आप लोग सीख जाओगे SEO। व्यूज के लिए नहीं यार, इसको वॉल्यूम के लिए करेंगे हम लोग, कि जो हमारा आइडिया था मैथमेटिक्स के साथ। देखिए मैंने यहाँ समझाया भी आपको, आपने अपनी मैथमेटिकली कलेक्शन करनी है। अगर अगर हम मैथमेटिकली नहीं करेंगे ना तो देखो पता क्या होगा, आप लोग फिर ऐसे, इंसान लालची है, जब तक वो अपने आप को एक ब्रेक नहीं देता ना कि मुझे इससे आगे नहीं जानना,
वो एक तो सोचता बहुत ज्यादा है, करता वो कुछ नहीं है। फिर अब ऐसे ऐसी है तो आप ऐसा करो, यहाँ से इसको बंद कर दो, ये लो आप लोग, फिर ये इतना ज्यादा वॉल्यूम के कीवर्ड आ जाएंगे, आप लोग ये कवर कर लो, करें लालच आप लोग, ये पकड़ लें आप लोग ये लोन के और कीवर्ड ये सारे के सारे उठा लें, सारे उठा लें। आप क्यों 10,000 पे जा रहे हैं? अब सारे के सारे उठा के ले जाएं। आपको अपने आप को कहीं ना कहीं पे रोकना है ताकि आप लोग अर्निंग करें। अब ऐसे देखें ना, अगर मैं यहाँ पे लालच करूँ तो 782 कीवर्ड हैं, तो टोटल वॉल्यूम 1,48,000 हो गया। मैं सोचा 782 आर्टिकल डालूंगा तो ये मैं कवर कर सकता हूँ। तो हाँ, हो भी सकता है कवर, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि देखें है तो लोन की निच के अंदर ना सब कुछ, हम लोग सबको कवर कर सकते हैं। क्या क्या पता कि इस कॉफी, ये क्या था यहाँ पे कीवर्ड आया था, इस कॉफी ब्रेक लोन्स लीजेट, देखें ये कोई कंपनी का नाम है, देखें सब में लोन्स आ रहा है, तो ये टॉपिकल 30 तो बिल करेगा सर, इतना वॉल्यूम वॉल्यूम भी कवर कर लेगा। लेकिन हमें नहीं जाना इतनी आगे, क्यों नहीं जाना हमें? हमें छोटी साइड बनानी है, इस पे हम लोग 20, 30, 40 आर्टिकल डाल के ये 20, 30 या 40 कीवर्ड जो मेन मेन है वो कवर करेंगे। और उसके बाद जब हमारी वो ट्रैफिक आएगी, अर्निंग होगी, तो माशाल्लाह हम लोग सेटअप हो जाएंगे। वरना फिर आप ये 782 है ना, देखो इसको बंद कर दो। आप लोग चलिए, ये लो 14,000 कीवर्ड हो गए, आप लोग 14,000 आर्टिकल बना लो अपने, कर लो कवर सारे, मैं तो मना नहीं कर रहा आपको। आप इसको बंद कर दो, ये लें, अभी आप लोग चले जाओगे यहाँ पे ये 2 लाख कीवर्ड पे, कर लो जाके कवर। तो जब तक आप अपने आप को ब्रेक नहीं देंगे, आप लोग अपना रोड मैप नहीं बनाएंगे ना अपनी निच का, कि हमें एक तरह की, जैसे समझिए कि आपको किचन की निच में जाना है और आप जा रहे हो एफिलिएट, अमेजोन एफिलिएट की आपने माइंड बनाया कि मुझे किचन के अंदर काम करने हैं, ठीक है, किचन की निच में, और आपने अमेजोन एफिलिएट करना है, ठीक है। अभी आप माइंड बना लिया अपना कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए। अब अर्ली आप स्टार्टिंग है तो मैं आपको रेकमेंड करूँ मैक्सिमम आप 3,000 वॉल्यूम तक चले जाएं। अब चाहे फिर वो आप एक कीवर्ड कवर करें इजी वाला, चाहे आप 300 वाले 10 कवर कर लें, वो आपकी मर्जी है कि आप कितने में कवर करना चाहते हैं। तो अगर आप ये 200, 300 वॉल्यूम वाले कवर करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। मिसाल कैसे, समझिए बात को, कि यार आप क्या कहते हैं, एक चीज परचेज करते हो, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड आप 10 चीजें परचेज करते हो, एक आपकी चीज खराब होती है, आपके 10,000 वेस्ट, जो आपने 10 अदर परचेज किए उनमें से क्या पता आपकी एक खराब हो, दो तीनों बाकी बच जाती है ना। सेम देखें, अगर आप एक, जो मेरा कहना है, मेरा समझिए बात को, कि अगर आप अर्ली बिगिनिंग में आप 10 कीवर्ड जब कवर करोगे, क्या पता आपके 7 रैंक ना हो लेकिन 3 रैंक हो जाए, वो आपको अर्निंग देने लग जाएंगे ना। आप एक ही कीवर्ड पकड़ते हो, जस्ट एक कीवर्ड, ठीक है, हमने उसके रिलेटेड तो आर्टिकल लिखने हैं, हम लोग थोड़ा बहुत तो कर लेंगे कौन कवर, लेकिन अगर वो रैंक ना हो, आपकी साइड जाया, आपकी मेहनत जाया। आपका ये मिसाल, आपकी ये साइड थी वाइल्ड स्टाइल ब्लैक में, आपकी साइड थी, इसके रिलेटेड आपने कीवर्ड तो निकाली जिनका 20, 30, 50 वॉल्यूम था, इसको टॉपिकल अथॉरिटी बनाने के लिए, और आपको पता है कि आपका मेन कीवर्ड यही है। तो क्या होता है कि अगर ये रैंक नहीं हुआ तो आपकी मेहनत जाया हो गई। ठीक है, अगर आपको वैसे कोई अच्छा कीवर्ड मिलता है जिसका वॉल्यूम 2, 3 हजार या 5 हजार या 10 हजार है, तो आप बेशक जाएं, फिर भी ठीक है। मैं वैसे समझाना चाह रहा हूँ कि कीवर्ड्स को मैथमेटिकली कैसे आपने काम करना है। अगर आप अमेजोन में जाते हैं, आपकी कोई नीचे, तो आप कोशिश करें कि ऐसे कीवर्ड 200, 300 वॉल्यूम वाली पिक करें, और 10 पिक कर लें या 20 या 30 पिक कर लें, आपके 5 भी रैंक होगी तो आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आपने आपने पिक एक किया तो कोई फायदा नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि अगर आपका वो रैंक नहीं हुआ, आपकी मेहनत जाया, आपका टाइम जाया और आपकी साइड जाया। समझ नहीं मेरी बात को, कि कवरेज कैसे करनी है। ठीक हो गया। कोई निच है यहाँ पे तो मुझे बताएं, हम लोग उसके अभी कवर करके देखते हैं। कोई निच है तो मुझे आप लोग बताएं, या मैं कोई कीवर्ड पकड़ लूँ कोई ऐसा। अ, यार मेरे पास एक एयर फ्रायर की थी, उसी पे करते हैं, चलें। आई थिंक आपको आपको समझ तो आ चुकी है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग, हमारी निच निच है एयर, बेस्ट एयर फ्रायर के ऊपर, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई इस पे काम ना करे, मतलब फिर मुझे बोलो। यूएसए करते हैं यहाँ से, बेस्ट एयर फ्रायर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये निच निकाली है। अब वो आपकी मर्जी, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग से निकाली है या फिर आपने फेमिनिस्ट यूज किया है या जो भी आपने किया है, वो आपको पता होगा अभी, ठीक है।
यहाँ आपने ट्रेंड, ये नीचे मेरी, इसमें कितने कीवर्ड्स थे, 1289 कीवर्ड हो गए। अब लोग, मैं आपके हिसाब से करूंगा नहीं, ठीक है, चूज एग्जाम्पल की कितनी हमारी ट्रैफिक थी, 3000 थी ना हमारी। केडी में यहाँ से 50 कर देता हूँ अपने हिसाब से। मैं तीन अमेजोन की नहीं दिखा रहा हूँ, सॉरी, से कवर कर रहा हूँ कीवर्ड्स को आपके हिसाब से जो मैंने आपको चीज़ बताई हुई है। 3000 वॉल्यूम तक हमने जाना है, तो मैं उसका एक रोड मैप बना रहा हूँ अभी कि हम लोग। अच्छा जी, बेस्ट एयर फ्रायर्स, बेस्ट एयर फ्रायर्स, बेस्ट माइक्रो एयर फ्रायर कॉम्बो, बेस्ट निंजा, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ये 1000 नहीं है। मैंने कीवर्ड देके बता रहा हूँ मैं, ये देखें। अच्छा जी, चलें, आप समझ लो कि हमने ये कीवर्ड उठा लिया, ठीक है, बेस्ट एयर निंजा फ्रायर। हम लोग अभी कर रहे हैं काम। मेन कीवर्ड हो गया हमारा बेस्ट निंजा फ्रायर, हमारे क्राइटेरिया भी वो पूरा उतर गया जो हमने चेक करना था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। अभी मैंने इसके, अब मैं साइट बनाता हूँ एक, कह लें कि एयर फ्रायर इन्फो डॉट कॉम, एयर फ्रायर रिव्यूज डॉट कॉम, एयर फ्रायर विला हब, बला बला, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसमें लाइक अगर निच का कोई मेन नाम आ रहा हो ना, अच्छी बात है, उससे फायदा होता है। रिलेटेड नाम, लाइक डोमेन का जो नाम होता है ना, जैसे google.com देखें या facebook.com है, वो इसी तरह आपने जो डोमेन का नाम रखना होता है, वो आपने अपना निश के रिलेटेड रखना होता है। काफ़ी तो कीवर्ड के रिलेटेड भी रखते हैं, और काफ़ी जो है वो जो ब्रॉड कैटेगरी होती है ना, वो उसके रिलेटेड रखते हैं, ठीक है। अब इसको हमने कवर करना है। इसका वॉल्यूम जो देख, वॉल्यूम था मिसाल के, तो वॉल्यूम भी आगे लिख लें आप। वॉल्यूम कितना था यार, मैं क्या कर रहा हूँ आज। वॉल्यूम लिख लिया हमने, 500 वॉल्यूम था। और लाइक इसका जो इंटेंट था वो था कमर्शियल। और मेरा माइंडसेट बन चुका है कि मैंने इसी को रैंक करना है, तो मैं क्या करूंगा, बेस्ट निंजा एयर फ्रायर, ये मेरी निच हो गई। अब मैंने इसको लिखा यहाँ से, ये देखें, बेस्ट निंजा एयर फ्रायर। इनको अभी छोड़ दो। अच्छा, 247 में बस कीवर्ड आ गए, और 5000 वॉल्यूम। अब ये देखें, इसका 1000 वॉल्यूम दिखा रहा था सैमरश, बाकी 4270 वॉल्यूम, 70 वॉल्यूम अदर कीवर्ड्स का भी आ गया। हम लोग अब क्या करेंगे, बेस्ट निंजा एयर, अब ये देखें, मैं कवरेज ऐसे करूंगा, बेस्ट निंजा एयर फ्रायर रेसिपीज, मैं यही पिक करता हूँ यहाँ पे। इसका कितना वॉल्यूम है, 70 वॉल्यूम है, ठीक है तो ज्यादा ही यार। सैमरश के ना दौरे पड़ते हैं। देखिए 320 वॉल्यूम है। एक तो अब देखिए, मेरी जो है ना, मेरी निश यही है। मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ इसको, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर बात है मेरी साइट एक तो आर्टिकल से रैंक नहीं होगी ना। और जब इंटेंट हो ना कमर्शियल अमेजोन की साइट बना रहे हैं, तो याद रखें आपने 30-70 का हिसाब करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके कमर्शियल जो आर्टिकल है ना आपके, चाहे वॉल्यूम फिर 100 है या 1 लाख है, अगर तो आपके 30 कमर्शियल आर्टिकल है ना, तो उसके रिलेटेड उस निच के अंदर आपने 70 इंफॉर्मेटिव आर्टिकल भी डालने हैं। वरना आपको गूगल से हिट लगेगी, कि वो उनको, गूगल को ये फील आएगी कि यार ये बंदा सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्करों में सिर्फ ये कमर्शियल आर्टिकल डाल रहा है, और इसकी साइट पे कोई इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं है, सिर्फ कमर्शियल कंटेंट ये डाली जा रहा है, ठीक है। तो इसका कंटेंट क्या होगा, इन्फो, ठीक हो गया। ऐसे ही मैं, अब मेरी तो जारी बात है, ये तो मेरा कीवर्ड जो है, मेरी निच कंप्लीट हो चुकी है पहले कीवर्ड में ही। अब मैं क्या करूंगा, मैं और रेसिपीज ढूंढूंगा। बेस्ट निंजा फूड एयर फ्रायर नहीं करूंगा मैं से। अब ये देखें, व्हाट इज द बेस्ट निंजा एयर फ्रायर, नहीं। बेस्ट 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 एक्सेसरीज फॉर निंजा। अच्छा जी, हम यहाँ से एक काम ये भी कर सकते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लें यहाँ से, इंटेंट जो है, जब इन्फॉर्मेशन की ओर आ जाए। अब ये देखें, बेस्ट वे टू क्लीन निंजा एयर फ्रायर, मेरे पास ये भी आ गया। बेस्ट वे टू क्लीन निंजा एयर फ्रायर, बेस्ट वे टू क्लीन निंजा निंजा फूड एयर। अच्छा, ये दोनों एक में कवर होंगे, तीनों बल्कि। बेस्ट वे टू क्लीन निंजा एयर फ्रायर, टू क्लीन निंजा एयर फ्रायर, क्योंकि इनका इंटेंट एक ही है। तो ये देखें, 90, 40 और 30, ये कितना वॉल्यूम हो गया, 100, 160 हो गया, ठीक है। इसका जो मेन कीवर्ड है वो ये होगा, बेस्ट वे टू क्लीन निंजा एयर फ्रायर। फूडी है या आप इसमें ए वर्ड आ रहा है, इसको छोड़ दें आप। हमने ये भी यहाँ पे कर लिया, ये भी डाल लिया हमने। इसमें भी आप लोग सिर्फ 200 वॉल्यूम लिख दो, काफ़ी है, ठीक है। 200 हो गया, इन्फो हो गया। मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से आपने अपना एक रोड मैप बनाना है, आपने अपने कीवर्ड्स को ऐसे कवर करना है, फिर आपकी निच वो बनेगी। ये नहीं एक आपने माशाल्लाह, आज मैं क्या बोलूँ कि आपकी मेहनत मेहनत बहुत अच्छी है,
किया क्या हुआ है, वो एक कीवर्ड निकाला हुआ है टैग का, एक निकाला हुआ है किचन का, एक निकाला हुआ है होम डिकोर का, एक निकाला हुआ है कलर्स का, एक निकाला हुआ है पेंट्स का, एक निकाला हुआ है वॉल आर्ट्स का। वो अजीब अजीब। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं 200 वॉल्यूम को कैसे मैं अप्रूव करूँ कि ठीक है आप काम करो इस पे, कैसे काम करोगे आप? आई होप कि आपको अभी समझ आ रही है कि मैं ये क्या चीजें कर रहा हूँ। ये देखो, अब देखें यहाँ पे आके आप कहते हैं सर हमारे पास तो कमर्शियल खत्म हो गए, कीवर्ड्स खत्म हो गए, ठीक है। अब देखें, मैं क्या कहता हूँ कि ये टूल जो होते हैं ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए होते हैं, आइडिया देने के लिए होते हैं, मेहनत और दिमाग आपने खुद लगाना है। अब ये था बेस्ट निंजा एयर फ्रायर कि निंजा कंपनी का एयर फ्रायर था, वो बेस्ट कौन सा है, लेकिन ये है तो एयर फ्रायर ना। आप एयर फ्रायर की भी वो निकाल लो, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, हाउ टू यूज एयर फ्रायर, हाउ टू क्लीन एयर फ्रायर, ये देखें, ये इन्फॉर्मेटिव आ गए ना यहाँ पे। तो कितने देखें, वन, आई थिंक ये 1,14 लाख की है, हाँ 11 मिलियन है। ये देखो, ये क्या है, जुचिनी वी एयर फ्रायर, ये क्या मुसीबत है? जूची जूची क्या है ये जीची। चलें हम लोग चिकन में या कुक में या रेसिपी, रेसिपी में चलें। मोस्टली जो लोग जो ऐसी नीचे में जाती हैं ना, फिर वो रेसिपी के ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल डालते हैं। फिर ये क्या है जूची, मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ यहाँ से। वो इसी में जाते हैं ताकि उनके इंफॉर्मेशन भी उनकी वो हो जाए कंप्लीट, इंफॉर्मेट, तो सॉरी टॉपिकल अथॉरिटी भी बन जाए, और उससे थोड़ा वो ट्रैफिक भी आ जाए। केडी वही हिसाब करेंगे। चलें इजी कर लेते हैं, कोई नहीं। मैं ये वैसे ही आप मतलब कीवर्ड निकालने के लिए अप्लाई करता हूँ, वैसे मैं इस केडी को मानता नहीं हूँ, ठीक है। अब ये देखें, टूस्टर क्या है, ये स्टूडल एयर फ्रायर, टेस्टन पॉपकॉर्न चिकन एयर फ्रायर, और इधर से आपको काफी मिलेंगे। हाउ टू परहिट निंजा एयर फ्रायर, अब ये देखें, हाउ टू परहिट निंजा एयर फ्रायर, ये भी निंजा के रिलेटेड आपको मिल गया। ये देखें, ये इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। अगर तो इस जो आप अ, ऐसे निकाल रहे हो ना कीवर्ड्स जो कि इंफॉर्मेटिव हैं और आपकी ऑलरेडी निश कवर हो चुकी, जैसे ये आपकी निश कवर हो चुकी है अर्निंग के लिए, ठीक है। तो जो जो नीचे हैं कीवर्ड्स आप जो जिससे आप उसको कवर करें ना, तो उसका ट्रेंड क्या है, टॉपिकल सॉरी क्या कहते हैं इसका, वॉल्यूम कितना है, या फिर उसका क्या कहते हैं, पहली बात तो वॉल्यूम कम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 1 लाख निकाल लो, मतलब जैसे कि 50 वॉल्यूम है या 70 है या 100 200 आप उसे उठा लोगे, ठीक है। और यहाँ फिर उसके जो गूगल रिजल्ट में अगर यूट्यूब टॉप पे है, या 5 वीडियो यूट्यूब पे टॉप पे 500 यूट्यूब की आ रही हैं, तो अभी आप पिक कर लोगे। क्यों पिक कर लोगे? क्योंकि आप उसको टारगेट नहीं कर रहे, आप उसको रैंक नहीं कर रहे, आप रैंक कर रहे हो मेन कीवर्ड को। आप उसको जस्ट मतलब कवरेज करने के लिए अपनी साइट को आप कर रहे हो, बहरहाल मतलब अपनी आप लोग टॉपिकल अथॉरिटी बना रहे हो और कंटेंट कवरेज आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका 1600 शो कर रहा है, तो चलिए 1600 लिख देते हैं, लेकिन ये भी इन्फो है। तो इस तरह से आपने अपनी साइट को सेटअप करना है, आपका रोड मैप ये है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो कमर्शियल कीवर्ड है वो एक नहीं है, 300 वॉल्यूम के आपने 10 उठाए हैं, तो आप 10 कीवर्ड वो रखोगे ऐसे ही, ठीक है। उनके आगे आप याद रखिए कि आपने, सॉरी, उनके आगे आप याद रखें कि आपने कमर्शियल लिख देना है, ठीक है। फिर उन 10 के आपने जरी बात है इंफॉर्मेटिव आर्टिकल बनाने हैं, जिससे आप उसको मतलब लिंक भी करोगे अंदर से। जो ये लिंक होते हैं यार, आप ये ना करें, लिंक क्या होता है, ये अंदर ऑप्शन होता है लिंक करने का, जैसे ये देखें, ये रहा, ये देखें, बस अंदर ऑप्शन होता है, आपने लिंक करना होता है। उससे फिर एक तो रैंकिंग भी अच्छी आती है, और रेलिवेंट आप लिंक करते हो ना, तो गूगल को भी पसंद आता है। ठीक हो गया। तो आप इनके ऐसी वॉल्यूम लिखोगे, आप कैलकुलेशन करोगे, जी मेरे 10 कीवर्ड थे 300 वाले, तो मेरा 3000 वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। अब इनके रिलेटेड आपने आर्टिकल और इन्फॉर्मेटिव बनाने हैं। तो इस तरह से आपने एक पूरी निश को निकालना है। अगर बात समझ आ रही हो तो बताएं, नहीं आ रही तो दोबारा से आपको जीरो से समझाऊं। सर हर कीवर्ड का आपने क्यों देखना है? अगर आपका मेन कीवर्ड ये वाला है और ये क्राइटेरिया भी पूरा होता है, तो आपने इनका नहीं देखना। ये तो फिर वही लालच वाली बात आ गई ना, कि आप देखोगे नहीं मैं वही कीवर्ड रैंक करूं, ये इन सब पे भी आप फोकस रखो। अगर मैं इसका तो वैसे तो मेरा ख्याल है, क्योंकि ये कंपटीशन इसका हाई है कीवर्ड का। देखें ना, ये कंटेंट अपडेट कर रहा है, मुझे पता है किसका, क्योंकि ये बड़ी मशहूर वो है कंपनी, निंजा एयर फ्रायर। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्राइटेरिया यहाँ से ठीक आ रहा है, ट्रेंड आपने चेक कर लिया, इसका ट्रेंड ठीक आ रहा है, आपने पिक कर लिया कीवर्ड को, तो आप बस उस पर फोकस रखोगे। बाकी आपने जो भी अपने ब्लॉग पे करना है, वो एक तो आपने इसलिए करना है कि आपकी साइट की अथॉरिटी बने, दूसरा इंटरनल लिंकिंग के काम आता है, और भी काफ़ी, ये देखें ना ट्रेंड इसका स्टेबल ही है, वैसे नीचे जा रहा है लेकिन फिर भी ठीक है।
अगर आपको स्पेसिफिक निच के अंदर, लाइक आपको निंजा एयर फ्रायर के रिलेटेड इन्फो नहीं मिल रही, या एग्जांपल आपकी जो मेन कीवर्ड है उसके रिलेटेड नहीं मिल रहा, तो आप ब्रॉड निच के अंदर ढूंढ लें। कैसे? एयर फ्रायर के अंदर इंफॉर्मेटिव आपको आर्टिकल बहुत मिल जाएंगे। हाउ टू यूज देखे ना, गोरमिया एयर फ्रायर, ये भी इंफॉर्मेटिव ही है। तो ये सारे बल्कि इंफॉर्मेटिव ही, देख लो जितने भी कीवर्ड हैं ये सारे देखें। एयर फ्राई मिनी टकोस, ये ले लें, ये लें। एयर फ्रायर पार्समेसन पोटाटोज, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन है। आप इनको अपनी साइड पे डालोगे इन कीवर्ड्स को, और जस्ट इसको क्या कहते हैं, अपनी साइट को, इसको मेन कीवर्ड को अथॉरिटी देने के लिए। अच्छा, स्टिल आपको लगता है कि आपको कीवर्ड नहीं मिल रहे, ठीक है। एक साइट है कीवर्ड शीटर, जिसमें यूज करता होता था, अभी भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा। जब मेरा एक कीवर्ड, एक एग्जांपल के तौर पे एयर फ्राई मेरा कीवर्ड है ना, तो इसको आप, ये है keywordcheater.com, देख लें। तो शीट कीवर्ड पे टच करेंगे तो ये खुद ही ना कीवर्ड्स निकालने लग जाएगा, ये देखें, अन्य निकालता रहेगा ये। पर ये यूज होता है कीवर्ड्स एवरीवेयर के एक्सटेंशन के साथ, आपके पास वो है नहीं। आप लोग करियो टूल्स देन वाला, ये देखें, बस कर दे प्यारे, ये बस होगी। इसको पकड़ लिया यहाँ से, मैं ये गया यहाँ से कीवर्ड्स एवरीवेयर के अंदर, और ये बल्क का ऑप्शन है, बल्क में अपलोड किया यहाँ से, गेट मैट्रिक्स। ये लें आगे सारे कीवर्ड यहाँ पे, एयर फ्रायर, फिलिप प्राइस, एसडा, टिफल, स्टीक, ये देखें। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, मतलब मैक्सिमम जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, वो सिर्फ यार 200 हो, चलो 200 लिख देता हूँ यहाँ पे। एयर फ्रायर, ये देखें, क्विक स्नैक्स, एयर फ्रायर, क्यूरा नगेट्स, ये वो आपकी वो कीवर्ड आगे, लाइक जो आपको इस निच में कवर करना ही है, आपका टाइम बच गया। एयर फ्रायर के नुकसान, ये भी लोग सर्च करते हैं, देखो 40 पर मंथ। एयर फ्रायर नगेट्स कैलोरीज, तो देखें इसमें क्या कहते हैं, एयर फ्रायर आ रहा है, जो हमारी निच थी ना, निंजा एयर फ्रायर, है उसी के रिलेटेड। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने जो भी काम करना है अपनी निच के अंदर रह के करना है, और मेन कीवर्ड के अलावा आपने जो दूसरे कीवर्ड हैं वो ऐसे पिक करने हैं। अगर तो आपकी देखें एडसेंस की ये साइट, समझे बात को, तो इशू नहीं है। आप सारे एडसेंस की जो साइड वो इन्फॉर्मेटिव ही होंगी आपके, तो आप बेशक उसे इन्फॉर्मेटिव ही रखें। फिर आपका ये कोई सीन नहीं, ये सिर्फ अमेजोन के लिए, 70-30 वाला ऑप्शन अमेजोन के लिए, कमर्शियल आर्टिकल्स के लिए। अगर आपकी एडसेंस की कोई नीचे है तो बेशक आप फिर उसे चलाते रहें जितना चलाना है। बाकी कॉन्सेप्ट यही है एडसेंस का भी और अमेजोन का भी। अगर आपका मेन कीवर्ड एक कीवर्ड है जो आपका मेन है, उसी में आपका क्राइटेरिया ये कवर हो रहा है, चाहे आप 50 रखो, चाहे 10 रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 1 रखो, जितना भी रखो आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आपका कवर हो रहा है एक आर्टिकल में, तो फिर आप इंफॉर्मेटिव, लाइक कंटेंट कवरेज इसलिए करोगे ताकि एडसेंस भी अप्रूव हो आपका, और आपके मेन कीवर्ड को भी बूस्ट मिले, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, अगर नीचे के मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मोर देन 10,000 है, तो हम अपनी साइट के 30 बनाने के लिए मैक्सिमम कितने कीवर्ड्स निकालेंगे? यार फिर वही बात, आप 20 निकाल लो, 30 निकाल लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपका एक कीवर्ड है और आपने इस पर काम करना है, तो मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आप मिनिमम भी 30 आर्टिकल तो लिखें रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। समझिए बात आप? जी, देखें जितना आप आगे जाएंगे ना, हाँ जितना, लेकिन कोशिश करें छोटे छोटे हों कीवर्ड्स। अगर मेन आपका अगर 5,000 वॉल्यूम का ना, तो उसके बाद आप लाइक 2,000, 1,000, 500, 200 ऐसे कीवर्ड रखें। ये नेवर एंडिंग लालच होता है जो यहाँ पे लोगों को फेल करता है। कैसे? एक बंदा आता है, वो सोचता है, जैसे मैंने यहाँ पे गोल सेट कर लिया कि 10,000 वॉल्यूम ठीक है, या 5,000 या 3,000 ठीक है। लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार ये 5,000 कम है, मैं 10,000 कवर करता हूँ, यार मैं 20 करता हूँ, मैं 50 करता हूँ। तो मसला नहीं होता, रैंकिंग रैंक आप सब कर सकते हो, कोई कीवर्ड आप ऐसा नहीं। लेकिन जितना आप बड़े वॉल्यूम पे जाएंगे, तो क्या पता उसके ऊपर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो, और फिर आपको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़े। और इन्वेस्टमेंट आपके पास हो नहीं, होगी नहीं, तो फिर आप फेल हो जाओगे, और आपको कहे सर आपने तो कीवर्ड सही सही करवाई नहीं थी हमारी। अब एक बंदे ने ऐसी एक साइट दिखाई, उसके अंदर उसने कोई 80 आर्टिकल डाले हुए थे। वो किस बारे थे मुझे याद नहीं आ रहा, वो कोई अमेजोन की थी, लेकिन उसने 80 में से 50 आर्टिकल कॉमर्शियल डाले हुए थे। कॉमर्शियल मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है कि
70-30 करना है, उसने 80 में से 50 क्या कहते हैं कमर्शियल और 30 उसने डाले हुए थे इंफॉर्मेटिव। तो साइट को हिट लगी गूगल की, रैंक ही ना वो बोले मैंने 2 लाख रुपए खर्चा किया कंटेंट के ऊपर, क्योंकि 80 आर्टिकल जारी बात है, अगर आप लगाओ कि 80 आर्टिकल थे और एक आर्टिकल भी उसका अगर 3000 वर्ड्स या 2500 वर्ड्स का था, तो उस बेचारे के 2 लाख रुपए लग गए। तो इसलिए जो आपका मेन कीवर्ड है, तो बाकी आप उससे छोटे ही रखो। एक तो उससे उस मेन कीवर्ड को देखें, इन दोनों से आपने इसको लिंक किया, इसको बूस्ट मिलेगा आपके। चलें ये भी एग्जांपल के देखें, रैंक हो गए, ये भी आपके तीनों रैंक होगी, ये भी अच्छी बात है, ये भी आपको ट्रैफिक देंगे थोड़ी थोड़ी। और इस तरह से लाइक आपकी टोटल जब जितने आप लाइक कीवर्ड यहाँ से बढ़ाते जाओगे, एग्जांपल देखें ना, आपने ये कर लिए, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने ये कर लिया और ये वॉल्यूम आपका देखें बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये मिला के कितना वॉल्यूम हो गया। एग्जाम्पल है कि आपके जो कीवर्ड हैं, लाइक आपके आपके कमर्शियल जो थे ना वो 4-5 हैं, बाकी आप इसके बीच में इंफॉर्मेटिव डालते रहो। समझ आ रही है? आई थिंक आपको अभी ये क्लियर हुआ होगा सही, कि आपके कमर्शियल आर्टिकल 4 थे और बाकी आपने उसके इन्फॉर्मेटिव डाल दिए और वॉल्यूम सब पे ही है। तो क्या पता आपके इन्फॉर्मेटिव भी रैंक हो रही हो, वहां से भी आपकी ट्रैफिक आएगी, अर्निंग होगी आपकी। क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कंटेंट कवरेज करने का, या फिर रिलेटेड कीवर्ड्स उठाने का, या कैसे अभी आपने निश्चित निकालनी है जो आपने अपनी साइट पे करनी है। क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ सॉरी नेक्स्ट फ्राइडे मैं सीधा डोमेन होस्टिंग पे जाऊंगा, मैं आपको नहीं पूछूंगा कि यार आप बताओ आपने ये वाला क्यों निकाला है, वो क्यों निकाला है। भाई किसी को नहीं कुछ अच्छा 96 सेकंड कीवर्ड्स का ट्रेन वगैरह का खास मसला नहीं। नहीं नहीं, अगर तो वो आपका मेन कीवर्ड नहीं है तो आपने नहीं देखना, क्योंकि उसमें आपकी काफी हेल्प हो रही है। अगर वो ऐसे ही देखें कि अब देखो समझो बात को, मेरा मेन कीवर्ड ये है, ठीक है, अब ये कीवर्ड का ट्रेंड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसको अपनी साइट की अथॉरिटी बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने वो साइट जो आज निकाली थी, मैं दोबारा निकालता हूँ, कहाँ गई, ये वाली, ये जो साइट थी द किचन प्रोटेक। अब इसने आपको क्या लगता है कि सारे कीवर्ड वही पिक किए हुए हैं जिनका अच्छा वॉल्यूम है, या इसके सारे रैंक हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसका ये रैंक हो रहा है आई थिंक 150 ग्राम्स टू कप्स, ये रैंक हो रहा है इसका। अब देखिए इसमें से कोई रैंक होगा कोई नहीं भी होगा, लेकिन उसका इसको फायदा क्या है? इसको फायदा ये इसकी साइट की टॉपिकल अथॉरिटी बनती जा रही है। गूगल को पसंद आ रहा है कि यार इस बंदी की जो साइट है वो मतलब अपडेट होती जा रही है, डेली डेली इसके ऊपर आर्टिकल अपलोड हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा फैक्टर है। आप डेली ना करो, आप हफ्ते में एक कर लो, बेशक वो आपकी मर्जी है, आप हफ्ते में 2 कर लो, आप 15 दिन में 2 कर लो, महीने में एक करो, वो आप वो सब आपके ऊपर है कि आप अपनी साइट को कैसे लेके जाते हो, आप कितना इंटरेस्ट दिखाते हो। लेकिन मिनिमम मैं यही कहूंगा कि 30 आर्टिकल होने चाहिए एक साइट पे इस टाइम पे। पहले तो यकीन करो हम लोग होते हैं, अब ऐसा नहीं कि एक एक आर्टिकल रैंक नहीं होता। मेरा हुआ, सिर्फ एक आर्टिकल डाला, कमर्शियल आर्टिकल था, ये देखें अमेजोन का आर्टिकल, एक सिंगल साइट, मेरी ऐसी 3-4 साइटें चल रही हैं जो सिर्फ सिंगल पेज पे थी, सब रैंक हुई हैं। लेकिन क्या था कि वो क्या पता ना भी होती, हो गई हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी चीजें चलती नहीं होती, वो फिर एक प्रॉपर प्लान नहीं हुआ ना, गूगल कभी भी आके मुझे हिट मार देगा। बैक लिंकिंग में जब जाएंगे तो पूछ लेंगे, ठीक है। अब बताएं क्या क्वेश्चन है आप सबका, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो। वे भाई ने बताया था कि यार फ्लिपा नहीं, आपने बताया कि जो फ्लिपा पे साइट्स होती हैं, तो यार लाखों मेथड्स हैं। मैंने क्या बताया, कीवर्ड रिसर्च के लाखों मेथड हैं, आप किसी एक को मास्टर कर लें बस, बात ही खत्म। ठीक है, आप किसी को मास्टर कर लें। इस पे हम लोग अकाउंट साइन अप करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अकाउंट लॉगिन कहाँ से होगा इसका, मैं से बंद कर रहा हूँ यहाँ से, ये रहा साइन अप। ऐसे तो मैंने आपको मोज की ये चीज़ नहीं बताई क्योंकि मुझे पसंद नहीं आती। मैं मोज के ऊपर भी एक कीवर्ड एक्सप्लोरर है, और काफी लोग तो मोज के जो केडी होता है उसी को देख के जज करते हैं कि कीवर्ड को रैंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मोज प्रो मैंने इसे खुद ही यूज नहीं किया क्योंकि मैं करता नहीं हूँ।
कि 2016-17 की चीजें जो आज तक लोग पढ़ा रहे हैं अपने कह सकते हैं वो के कोर्सेज में। इसमें देखो है कीवर्ड सर्च, कंपेटिटिव कंपाइन, ब्ला ब्ला। आप कीवर्ड सर्च में आ जाओ, यहाँ से जब कर सकते हो। आपको ईशान भाई आपने तो हमें बताया नहीं इस बारे, ये क्या बात हुई? तो ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि लाखों मेथड हैं, आप जितना जाते रहोगे ये क्लासें कभी खत्म ही नहीं होगी। जो मैं यूज करता हूँ मैंने आपको वो बता दिए। एक और बात है कि इनके पास डाटा बहुत, मोस्ट के पास डाटा बहुत कम है। ये डीएपीए के लिए काम आता है। एक और चीज के लिए ये काम आता है जो बड़ी प्यारी है, वो ये है कि इसके यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखें पेंसिल के अंदर ना, जो लिंक साइड पे बने होते हैं ना, ये लिंक्स होती हैं, इनको ये कलरिंग कर देता है, सॉरी बताता है कि जो है जो इंटरनल है, मतलब साइड के अंदर के लिंक कौन से हैं, बाहर के कौन से हैं। गूगल के फैक्टर होते हैं, लाइक लिंक्स लिंक्स ना दो तरह के होते हैं, एक फॉलो होते हैं, एक नो फॉलो। फॉलो नो फॉलो का मतलब ये होता है कि ये गूगल को ही नहीं, सब सर्च इंजन को सिग्नल देते हैं कि तुमने इस लिंक को फॉलो नहीं करना, या तुमने इसको फॉलो करना है। मजे की बात है वो सबको ही फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट आपको बताना था, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये तो चीजें काम आती है कि डीए काम आ जाता है अर्ली, लाइक टाइम से साइटों का आइडिया हो जाता है कि चलो डीए 20 के अंदर है, तो उसे देख लें। दूसरा इसके ये काम में आती है, देखें ये फॉलोड है सारे, फॉलो लिंक हैं। नो फॉलो देखें कौन से, नो फॉलो शो नहीं हो रहा। एक्सटर्नल ये देखें, एक्सटर्नल लिंक के ऊपर से कलर कर दिया। इंटरनल ये देखें, इंटरनल लिंक्स हैं। तो लाइक ये इससे क्या होता है कि हमें ना, हम जब किसी को, हम लोग खुद में एज एन एसईओ, हम लोग जब जाते हैं ना अपने कंप्यूटर की साइड पे, तो हम लोग उसके आर्टिकल को अब ऐसे पढ़ते नहीं है इतना कि बताओ लिंक कहाँ कहाँ पे ऐड है। हम लोग ये लगा देते, ये चला देते हैं ये वाला बस। वो खुद ही आइडिया हो जाता है यार कौन सा लिंक बाहर का है, कौन सा लाइक अंदर का है। तो जितने भी टूल्स हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको समझाया, वो सिर्फ हमारी मदद के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं। एसईओ आपने अपने दिमाग से ही करनी है। और ये मैं यूज़ इसलिए नहीं करता कि ये देखो ये इसका वॉल्यूम बता रहा है कि 100 वॉल्यूम है, और केडी 45 बता रहे हैं, देखें। और लोग इसको बड़ा फॉलो करते हैं मोस के केडी की, मोस का केडी बहुत अच्छा है, ये वो कुछ भी नहीं है, यकीन करो। मेरे जो केडी वो है ना, मेरे मतलब जितने भी मेरे अपने कीवर्ड्स रैंक है माशाल्लाह, वो इसके करीब है। कोई 43 है, कोई 48 है, कोई 41 है, सब रैंक है। अब मैं इसके हिसाब से चलता तो मैं कभी इनको रैंक ना कर सकता। और जैसे ये है इंस्टा प्रो, आई थिंक इसका बहुत कम बताएगा, देखें 34 बता रहा है। इस पे आप करो रैंक, लगेगा पता। हाँ, इसका टूल का मैं आपको फायदा बता रहा था, वो ये है कि एक तो इसका ये डीए शो होता है, दूसरा ये काफी लोग यहाँ से भी ना ये करते हैं, फिल्टर लगा के ना, इसमें से फिल्टर लगा के तो साइट्स देखते हैं कि जो डीए वगैरह कम की साइट्स हैं, या फिर जो कीवर्ड्स हैं उसकी फुल लिस्ट डाल के तो वो चेक करते हैं कि, सॉरी लिस्ट में चला गया कीवर्ड, मैं आपको फिल्टर लगा के दिखाता हूँ। इंक्लूड सिंगल ग्रुप वॉल्यूम एनी, ठीक है। इसके बदले इतने खास कोई फिल्टर है ही नहीं इसके, नहीं है यार। इसमें था कोई, मेरा ख्याल है एक फिल्टर था जिसमें वो बताता है कि इतने डीए वाली जो साइट्स हैं ना, जो रैंक हो रही होती हैं, वो ये दिखाता था, कुछ था ऐसा। पर मैंने कभी इसे यूज नहीं किया क्योंकि मुझे ये बेकार लगता है बहुत ज्यादा। अब कोई करता हो तो बेशक करता हो, अल्लाह से खुश रखे, पर मैं तो नहीं करता। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि हजारों मेथड्स हैं, इससे भी और होंगे। जैसे मैंने आपको सोल भी दिखाया था अपना, एक मुझे अब जिनको नहीं पता तो वो ये वाला सोल भी लोग इससे भी करते हैं। इस टाइम पे भी लोग ये चीजें बताते हैं, तो अगर आपको आइडिया लेना हो आप ले सकते हो, लेकिन ये क्रेडिट बहुत खाता है। और आपके पास तो अगर कीवर्ड्स एवरीवेयर नहीं है तो कोई फायदा नहीं इसे यूज करने का। ये देखें हाउ टू मेक स्लाइम, 2 लाख इसके ऊपर वो है। अच्छा, ये तो यूट्यूब पे चला गया। अच्छा, यूट्यूब का ये वाला, अच्छा इस पे ये फायदा है कि ये देखें, लाइक जैसे आपकी एक निश थी, आपको उसके रिलेटेड कीवर्ड चाहिए, ये देखें निंजा एयर फ्रायर, ये देखें निंजा एयर फ्रायर, एयर फ्रायर MXL, ये देखें एयर फ्रायर ओवन, एयर फ्रायर रेसिपीज,
27,000 वॉल्यूम साथ आपको ये 15-20 इंस्टेंट आपको आ जाते हैं। और यही चीज़ आप वैसे तो यहाँ भी कर सकते हो। मैंने ये तो ऑफ किया हुआ है मेरे जैसे यहाँ देखें, एग्जाम्पल 0 निंजा एयर फ्राई। आगे इसको ये आप स्टार लगाओ ना, स्टार, ये देखें यहाँ भी आते हैं ये बड़ी काम की चीज़ है वैसे ये वाली। शुरू में लगा दो, देखें पूरी निंजा एयर फ्रायर, फूडी निंजा एयर फ्रायर, निंजा एयर फ्रायर रेसिपीज, ड्यूल फेयर, MXL। ये जो स्टार है बड़ा काम का है। इसे विल्ड कार्ड भी कहते हैं काफ़ी। छोड़े इन चीज़ों को, हम लोग फ्लिपा पे आ जाएं। जो आपको मैं बता रहा था, भाई ने कहा था आपने ये नहीं सिखाया। कार्स, आइए मैं बैठ गए, अच्छा। ऑप्शनल पाकिस्तान, हाउ डू यू हियर अबाउट फिलिपा। मेरा पहले अकाउंट बना हुआ है, फिर क्या किया जाए। क्या है यार ये। अच्छा मेरे ख्याल में आपके नसीब में फ्लिपा है ही नहीं। मैंने 3 बार ही मेरा ख्याल है लाइव यहाँ पे आके फ्लिपा चलाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं चला। मैं एक आईडी पास देख के आता हूँ फ्लिपा का क्या है। यार आप निकालो, जहाँ से निकालने आप निकालो। ये क्या चीज़ सिखा रहे हैं शान भाई, ये वही है जो मैंने आपको बताया था। आपने आगे से देखा है ना, अगर आप पीछे से देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। आई हैव अ बैड न्यूज गाइस, फ्लिपा भाईजान नहीं चल रहे, रुका हुआ है वो एक जगह पे। मैं कोशिश करता हूँ अगर चल जाती है तो। चल गई, मुबारक। अच्छा जी, अब देखें जो हमने बात की थी ना, कीवर्ड रिसर्च वाली, ये भी एक तरह का मेथड है कीवर्ड सर्च का, कि आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखते हैं कि मुझे उस रिलेटेड साइट्स चाहिए। एग्जांपल आप बस यहाँ से एडसेंस लिख देंगे, अमेजोन लिख दें, यहाँ पे साइट सेल हो रही होती है तो आप देख सकते हैं कुछ फिल्टर लगा के जो आपको समझ आए, और आप उसकी सेम करनी फिर आपने वही है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके कीवर्ड निकालेंगे और उसके थ्रू अपने साइट का यहाँ पे अपना रोड मैप बना लेंगे, मैंने कौन से कीवर्ड पिक करने हैं, उनका मेन कीवर्ड क्या है। तो ये सब कुछ आपने करना है, ऐसे ही आपने, ठीक है। फिर चाहे आप ये डिजाइनिंग से कर लो, अच्छे फिल्टर इसमें ऐड कर लो, आपकी मर्जी है। मैं सिंपल सब मैं सिंपल ही करता हूँ। मैं बस, मैं तो ये भी नहीं लिखता, मुझे पता होता है ना मेरा एक कीवर्ड कौन सा है या कौन से कीवर्ड है। मैं फिर ये बनाता रहता हूँ। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अमेजोन में कि कमर्शियल आर्टिकल के साथ इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, वो भी हम लोग साथ साथ करेंगे। अच्छा ये देखिए आपकी साइट्स आ गई बहुत ज़्यादा। जो कोई 2 लाख मांग रहा है, किसी के 1 मिलियन, भाई ये तो हमारी मंथली यूजर एग्जाम्पल के तौर पे, चले मंथली छोड़ें, यूजर्स को जितने भी हों, प्रॉफिट हम लोग कहते हैं $1000 के अंदर हो, साइड की एज जो है वो 2 साल के बीच हो, हमें वो साइटें दिखाओ भाई। अच्छा जी, ये आ गई। ये है biker-epic.com, पर इसके तो बिट्स ही 800 हैं, तो कहाँ ये अर्निंग कर रही है जी। ये है crophealthlight.com, नहीं, ये लग रही है मुझे कोई काम की। बांग्लादेश से बंदा है, ये साइट बेच रहा है अपनी, और कह रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है $300 तक कमा रही है महीने का। $500 करके देखते हैं मंथली रेवेन्यू। साइट है जरा, ये इसको देखा करो, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, ये बड़ी मजे की चीज़ है। ये देखें, गो टू स्टॉक इमेज, और 500, 300, 150, 150, 1700, इसका 1700 मांग रहा है। यार ये इतना कोई खास मुझे मजा ये करती नहीं है ये ना, मतलब फ्लिपा ढूंढनी पड़ती है साइट यहाँ से, फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने से अच्छा आप वैसे ही कर लो जो हमने पहले, ये वाले जो हमने यूज़ किए हुए, ये जितने भी हमने ट्राई मारी हैं, ट्यूरा वाली या सैमरश वगैरह, ये वो, लाइक हमने सब कुछ किया हुआ है पहले से।
अच्छा जी, साइट बता रहे 1 साल पुरानी है, मंथली प्रॉफिट एवरेज जो है इसकी 281 पर मंथ है, और 11,854 पर मंथ यूज ले रही है, और ये बेच रहा है 3.3x पे। ठीक है, ये रहा यूनिक विजिट्स 8,000, और 1 साल 281, सेम वही चीज़ें हैं। ये साइट की इन्फॉर्मेशन बता दी भाई, मैं ये साइट है क्यों बेच रहा हूँ, मोनेटाइजेशन अमेजोन एडसेंस और एजोइक से कर रहा है। ये रिपोर्ट दी हुई है इसने कि भाई जून 2023 में 375 रनिंग थी, ये क्या है, +67 +164 प्लस ये क्या भाई, क्या कर रहा है ये। अच्छा, रेवेन्यू स्टेटस शेयर कर रहा है कि ये टोटल ऐसी अर्निंग हुई है, फिर शायद एक अमेजोन से हुई होगी, कोई इजोइक से, कोई एडसेंस से। लास्ट 3 मंथ की एवरेज 567 लाख, 6 मंथ की 470 है। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोइंग साइड, ये साइड लाइक इसने टोटल इन्फो दी हुई है कहाँ से, प्लीज देखें ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट से इतना आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम से इतना आ रहा है। ये मेरे खर्चे हैं कि $14 मैंने होस्टिंग पे लगाए हैं, $15 का डोमेन लिया है मैंने। डोमेन इसने लिया 4 तारीख 5वां महीना, लाइक इसको 1 साल हो गया। और ये अर्निंग का ये रेवेन्यू है इसका, लाइक स्टार्ट इसने जब की, फिर ये देखें 261, 392 पे गई, 465 पे गई, और जून जुलाई, अच्छा देखें जुलाई में गई 546 पे, लेकिन अगस्त में इसने आ, जो है 76 बनाए हैं, 77। ठीक है, 76 बनाए, मतलब कि साइड को कोई ना कोई हिट लगी है तो साइड एकदम ऊपर से नीचे आ गई। यहाँ पे ट्रैफिक भी होगी, ट्रैफिक तो बता रही है ऊपर गई है, 20,000 ट्रैफिक, और ये 18,000। टोटल स्टेटस इसका ये रहा, और इनके कितनी आई हैं, ये गूगल एनालिटिक्स से, ये भी आगे जाके आपको समझाऊंगा। मतलब ये ट्रैफिक के लिए होता है। 11 30 स्कोर, 11 सैमरस का है, एचरफ नहीं लगाया उसने, ओपन फुल रिपोर्ट नहीं चाहिए भाई। सेल्स में क्या होगा, डोमेन होगा, वेबसाइट की फाइलें होंगी, सोशल मीडिया अकाउंट होंगे, लोगो वगैरह होगा, यूनिक कंटेंट होगा, डिजाइन वगैरह होगा, बस। ये अर्निंग्स के आई थिंक प्रूफ है, अमेजोन ये एडसन्स की अर्निंग है, आप सब देख सकते हो यहाँ से, ये रही कि भाई साइट ने इतना परफॉर्म किया है। और 59,000 पेज व्यूज पे एक $173 अर्निंग हुई है। ठीक है जी, ओके हो गया। साइट कौन सी है, वो है वीकेंड गोल्फ। इस बंदे के मुताबिक ये साइट है, एड्स लगी हमें, ठीक हो गया। साइट की एज वही होगी 1 साल वाली जो बता रहा है वहाँ पे। 1 साल 129 दिन, ठीक है। DA 15, और लेकिन इसकी साइड नीचे जा रही है, इसके दोनों तीनों स्टेटस में। तो देखें यहाँ पे आके भी इसका साइड में भी देख लेते हैं। PT पेज P1 P2 P3, ये क्या है ये, कितने आर्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर्टिकल हैं एक में। तो इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 ही हैं इसके। इसने साइड में 10 बनाए हुए हैं, और 10 में भी इसमें क्या कहते हैं, आ, अब देखें बात को, इसने यहाँ पे अपनी उस साइट के अंदर weekendgolf.com में कैलकुलेटर भी देखें ऐड किए हुए हैं। कैलकुलेटर, स्विंग स्पीड डिस्टेंस कैलकुलेटर, और ये देखें 10 कैलकुलेटर हैं, टूल आ गए। और दूसरे साइड में हमें क्या है देखें, इसमें भी कैलकुलेटर्स हैं। ठीक है, सॉरी मैंने पीछे नहीं किया था। पेजेस, इसमें टॉप गोल्फ, ये कोई वो है, मे बी अमेजोन का साइट में। ये देखें टाइटल गोल्फ का कंपैरिजन कंपैरिजन, ये इसके भी एफिलिएट के आगे जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा नहीं रहा था, यहाँ पे कि अगर आप निच के रिलेटेड आप कवर कर सकते हो, देखें वो गोल्फ के कैलकुलेटर भी कवर कर रहा है, साथ में अमेजोन के लिए लाइक जो रिव्यू आर्टिकल्स हैं, इंटेंट जो है वो बाइंग का है, वो भी कवर कर रहा है। देखें देखें, बाय नाउ ऑन अमेजोन, और कैलकुलेटर भी कवर कर रहा है वो बंदा, लेकिन है तो निच के अंदर ना, समझे बात को आप। ये देखें, अच्छा इसके अंदर कैलकुलेटर है नहीं, ये इसने जो आर्टिकल आई थिंक यूज किया और एक वीडियो यूज की हुई है, गोल्फ हैंडीकैप इंडेक्स कैलकुलेटर चार्ट, जैसे ये थोड़ा सा कंटेंट है, ज़्यादा भी नहीं है। ये देखें, स्विंग स्पीड डिस्टेंस कैलकुलेटर,
इसमें भी इसने कैलकुलेटर देखिए नहीं दिया, आर्टिकल डाला हुआ है, लेकिन इसने कवर टूल को किया हुआ है और फुल एडसन से माशाल्लाह अपनी साइट को रंगीन किया हुआ है। और इसने बहुत कुछ यार, इसने बड़े अजीब ये भी स्पॉन्सर कंटेंट लगाया हुआ है यहाँ पे, अदर एड्स ये हैं और एडसन्स भी है और अमेजोन भी है। तो भाई मचाई हुई है, और काम हमने वही करना है, साइट को निकाला और सैमलिश में डाला और वहां से आप लोगों ने इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि लाखों मेथड्स हैं, आप लोग जहां से आपका दिल करे आप आइडिया ले सकते हो, जहां से आपका दिल करे। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम लोगों ने रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे निकालने, एक फुल निश कैसे बनानी है। देखिए 1.5 के ट्रैफिक ले रही है, और उसने आर्टिकल कितने आर्टिकल डाले हुए देख लें थोड़े थोड़े करके, और इसके ये स्टेटस बता रहा है कि 107 127 कीवर्ड जो है टॉप 3 में है, फिर 4 से 10 में 5 से 6 कीवर्ड्स हैं। और अच्छा एक चीज आपको पता है, अगर मिसाल के तौर पे ये कीवर्ड है बेस्ट निंजा एयर फ्रायर, ठीक है, और है टॉप निंजा एयर फ्रायर, मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या आप इन दो को एक साथ कवर करोगे या अलग करोगे, मुझे ये बताना जरा। हाँ सब लगा सकते हो, एडसेंस वगैरह हर चीज लगा सकते हो। अलग करोगे? अच्छा, एक साथ अलग एक साथ, नोप एक साथ एक साथ, क्यों, वजह एक साथ करने की? हाँ सही है। अच्छा एक चीज मैं आपको यही बता दूं कि जो बड़े कीवर्ड होते हैं ना, लाइक बेस्ट निंजा एयर फ्रायर, आप जब इनको कवर करते हो ना, इनके सिमेंटिक होते हैं, इनके भी कीवर्ड होती हैं, छोटे 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 इनके। अच्छा ये देखें, ये नंबर 2 पे रैंक हो रहा है गोल्फ शेफ फ्लैश कैलकुलेटर पे, इसका वॉल्यूम 480 है। इसका तो आई थिंक ट्रैफिक था ही नहीं मेरा ख्याल में, जब तक हमें याद है। 1300 वॉल्यूम है, और ये रहा, इसमें तो इसका टूल था ही नहीं। हाँ जी, है ही नहीं टूल इसके अंदर, अजीब यार। फिर भी रैंक हो रहा है, लग गया ये भी नीची चीज ही है। इसको फुल आप उठा के तो सेट में वाले काम से सारी कोई पकड़ो तो भी हो जाएगी। जब आप मेन कीवर्ड पे आर्टिकल लिखते हो ना, तो इनके भी सिमेंटिक कीवर्ड्स होती हैं, ठीक है, इनकी इंटिटीज होती हैं, सिमेंटिक कीवर्ड्स होती हैं। तो क्या होता है कि देखिए जैसे, एक मैं निकाल के फिर दिखाता हूँ आपको। तो उसके नाम पे ना काइंडली आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, वो गूगल खुद ही आपके आर्टिकल में, उस आर्टिकल में खुद ही एडजस्ट करेगा। मैं आपको इसकी सिंपल मिसाल देता हूँ यहाँ से। ये आर्टिकल टॉप पे रैंक हो रहा है, इसको उठाया हमने, अब इसको अगर हम डालेंगे तो क्या बताएं कि अगर मैं यहाँ पे इसको अब रिव्यू करता हूँ, तो मेरे पास कितने कीवर्ड आएंगे, एक आएगा? कितने आने चाहिए मेरे पास? बताओ ना। अगर मैं इसे सर्च करता हूँ, क्योंकि ये एक ही जारी बात है, एक है, मल्टीपल आएंगे। अच्छा, और कोई? काफी ज्यादा आएंगे। अच्छा जी, और कोई? नहीं पता किसी को, और दो बंदे बोले तब से, पिछले इंटेंट पे तो बड़े जल्दी किया आपने, स्पैम की है। काफी आएंगे, चलो ठीक है, वो क्यों आएंगे वैसे? हाँ ये वाला जो जवाब था ना, ये जो जवाब था, रिलेटिव कीवर्ड भी ऐड होते हैं, हाँ ये होती हैं। मैंने आपको बता रहा हूँ कि, हाँ ये देखें अभी कितनी ट्रैफिक ले रहा है एक, ये एक जिसका आर्टिकल है 15,000 ट्रैफिक ले रहा है, एक आर्टिकल। इसमें कीवर्ड कितने देखें, निंजा फूडी एयर फ्रायर, निंजा एयर फ्रायर, बेस्ट एयर फ्रायर, किताब भी कहीं ना कहीं रैंक हो रहा है। निंजा AF101, मैं आपको समझाता हूँ अभी। इसने जो AF, क्या था वो इसका, ये रहा AF10, ठीक है, इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें। ये बस एक आपको एक आइडिया देना था कि आप यहाँ भी फिल्टर लगा के साइट जो सेल हो रही हैं उनकी अर्निंग वर्निंग का आइडिया लेके तो साइट स्टार्ट कर सकती हो यहाँ से, फ्लिपा से। ऐसा ही वो एम्पायर फ्लिपा है, एक और भी है,
मोशन शायद स्प्रिंग मोशन सेल्स कुछ नाम की है, लेकिन ये वाला इतना खास इफेक्टिव नहीं है यार, ये बस नॉलेज में इजाफा देने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे साइड सेल करने आते हैं। अच्छा जी। अच्छा देखें, 1.5 के कीवर्ड्स हैं इस एक आर्टिकल के अंदर। रीजन क्या है कि गूगल को लगता है या गूगल को पता है कि जो इनका इंटरनेट, देखिए निंजा AF101 की प्रोडक्ट को उसने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए ये भी कीवर्ड इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है। निंजा एयर फ्रायर पे कीवर्ड है, निंजा फूडी एयर फ्रायर, क्योंकि फूड्स में यूज होता है तो फूडी भी उसे कहते हैं काफी, उसके भी लोग सर्च करते हैं, तो भी सेम इंटेंट इनका सेम है। इसलिए आप जब कभी कोई आर्टिकल लिखोगे ना, आपने अपने मेन मेन आपने कीवर्ड पे लिखना है। तो इसके अंदर बाकी जो है ना रिलेटेड कीवर्ड, सिमेंटिक कह लें आप, इसे हम LIC कीवर्ड भी कहते हैं, LIC कह लें, या फिर LIC सिमेंटिक ही होते हैं। देखें LIC कीवर्ड्स, ये देखें, latent semantic indexing keywords are conceptually related term that search engine use to deeply understand the content on a web page। तो गूगल इनको भी आपके मेन उस पे मेन पे जो आपका मेन कीवर्ड होता है और मेन आर्टिकल होता है उस पे रैंक करते हैं इन सबको, जो आप कंटेंट लिखते हो ना। कैसे करता है देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अब यहाँ पे अगर एयर फ्रायर यहाँ पे लिखे ना एयर फ्रायर्स, और यहाँ पे है एग्जाम्पल लिखा है एयर फ्रायर, और यहाँ पे लिखा है पोटैटोज वेजिटेबल्स प्रोटीन्स, ठीक है, और यहाँ पे है एग्जाम्पल के तौर पे एयर फ्रायर, यहाँ पे कहीं रेसिपी लिखा होता है ना, तो गूगल एयर फ्रायर और एग्जाम्पल रेसिपी पोटैटोज, यहाँ पोटैटोज फूड्स एयर टेस्टिंग एयर फ्रायर, तो गूगल इनको इस पोटैटो को यहाँ से पिक करेगा, फूड्स को यहाँ से करेगा, और एयर फ्रायर को यहाँ से करके भी एक कीवर्ड जो बनता है ना, उससे भी इस रिजल्ट को शो करेगा। क्यों? क्योंकि गूगल को पता है कि जो इंटेंट है, जो कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहा है, उसमें वो चीजें फिल हो रही हैं। समझे बात को आप लोग? तो काफी लोग मतलब समझते हैं कि अगर तो कीवर्ड, मिसाल के तौर पे जैसे ये टूल्स है ना, ये देखें कि अगर तो कह लें कि निंजा एयर फ्रायर हम लोग लिखेंगे तो निंजा एयर फ्रायर आएगा, ऐसा नहीं है, गूगल एडवांस है। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे निंजा एयर फ्रायर लिखा, तो यहाँ पे निंजा कहाँ गया? यहाँ पे तो एयर निंजा आया नहीं, लेकिन निंजा किचन की साइट आई है। क्यों? क्योंकि उनकी ऑफिशियल साइट है। निंजा किचन जो है वो उनकी अपनी, ये देखें 1.89 मिलियन ट्रैफिक है उनकी, तो गूगल को पता है कि यूजर क्या लेने आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम जैसे यहाँ पे बेस्ट लिखते हैं तो दूसरी साइट आएगी, ये लें, इंटेंट चेंज हो गया, जो डिफरेंट हो चुके। हम लोग जो ये एक्सपर्ट रिव्यूज पे आए थे, तो इसके अंदर देखें वो जो हमने मेंशन किया था, क्या कहते हैं, ये जो A10 के नाम से कुछ यहाँ पे पड़े थे यार, प्रोडक्ट्स थी इसके अंदर, कहाँ की मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो थी AF1 वाली। ठीक है। देखें इसका मेन तो जो कीवर्ड है वो है बेस्ट निंजा एयर फ्राई। ठीक है। इसके अंदर इसने इस प्रोडक्ट को मेंशन किया हुआ है, इस वाली को देखें, निंजा एयर फ्रायर AF10 UK, वो भी इसके अंदर देखें यहाँ पे है, दिखाता हूँ मैं आपको, निंजा ये रहा AF101, निंजा AF101, ये भी इसके अंदर है, उसका भी वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि इसने अपने पूरे जो है कीवर्ड के रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जिससे यूजर को फायदा हो रहा है। तो गूगल को भी पता है कि यार जो अब जो बेस्ट निंजा एयर फ्रायर है वो निंजा AF101 है, मे बी बेस्ड ऑन रिव्यूज एंड एनी एवरीथिंग। तो गूगल इसको इस पे भी रैंक कर रहा है। इसी तरह जब आप मेन अपने आर्टिकल पे लिखेंगे तो आप इसमें कोशिश करेंगे कि सार सब कुछ आप कवर करेंगे। उसमें भी क्या होता है कि ये दूसरे कीवर्ड रैंक होते हैं ना आपके, ये भी आपको ट्रैफिक देते हैं। समझ लो कि अपना मेन तो जो आपका था कॉन्सेप्ट वो तो ये 5000 वॉल्यूम के कीवर्ड का था, इनसे भी आपको ट्रैफिक आनी लग जाती है। फिर परेशानी हो जाना कि यार सर हमने तो आर्टिकल लिखा था निंजा एयर पे, और हम जो अपनी साइट देखते हैं तो हमारे तो आर्टिकल जब हम URL को सर्च करते हैं तो जनाब उसमें तो 100 कीवर्ड शो हो रहे हैं, तो हम क्या दूसरों पे काम करें, बला बला। वो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो गूगल पिक करता है बस, उसको जितने आपके कंटेंट में से कीवर्ड फील होंगे ना कि हैं, इतने जितने भी उसको लगेगा कि कीवर्ड्स बनते हैं वो निकालेगा। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कीवर्ड बिल्कुल जैसे ये बेस्ट निंजा एयर बिल्कुल साथ साथ हो, वो कहीं से भी पिक कर सकता है। इसे कहते हैं NLP टर्म्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसकी बेस पे जैसे कि ये देखें सिमेंटिक इंडेक्सिंग LIC, या फिर NLP के अंदर ही आता है। NLP हम लोग यूज करते हैं आजकल, ताकि इसमें LIC जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो निकलते हैं और उसके थ्रू आर्टिकल ऑटोमेटिक ChatGPT बना देते हैं हमें। देखिए कीवर्ड्स आर कॉन्सेप्टली रिलेटेड टर्म दैट सर्च इंजन यूज टू डीपली अंडरस्टैंड, इसी के सहारे जो है समझता है गूगल कि हाँ ये कंटेंट किस रिलेटेड है, ये सब कुछ इसे बताता है। ठीक हो गया, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट, हालांकि थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आ रहा आपको, लेकिन ठीक है आगे जाके आप समझ आ जाएगा आपको। ठीक है।
ओके, समझ आ गई ना, बस ठीक है, इतना ही समझाना था। मतलब कल को परेशान हो जाए यार शान भाई, हमने रैंक किया था इसको, क्योंकि काफी जो मेन कीवर्ड होता है वो आपका होता है 50-60 पोजीशन पे। तो उसके जो LSE कीवर्ड या रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो टॉप पे आने लग जाते हैं, तो भाई आवाम पागल हो जाती है। सर वो कीवर्ड आ नहीं रहा, सर ये दूसरे पे नहीं, कौन से कीवर्ड आ गए हैं, सर मुझे गलत तो नहीं कुछ हो गया? नहीं भाई, वो उसी गूगल ने वो कीवर्ड पिक किए हैं आपके कंटेंट और आर्टिकल में से। उनको लगता है कि जो आपका कंटेंट है इस फलाने कीवर्ड के रिलेटेड है, तो इसे पिक करना चाहिए। लेकिन इसके 1500 कीवर्ड रैंक हैं, इस एक रैंक नहीं, मतलब 1500 कीवर्ड गूगल ने पिक पिक किए हैं इस एक आर्टिकल में से। तो भाई ये खुद बनते रहते हैं, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने बस मेन अपने कीवर्ड पे काम करना है। और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने कोशिश करनी है कि आपने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस जिस भी कीवर्ड पे आप काम कर रहे होंगे वो प्रोवाइड करनी है, चाहे वो अमेजोन का है, चाहे वो एडसेंस का है। ठीक है। हमें क्या पैसे आने चाहिए, छोटा आर्टिकल दें या बड़ा, आपने यूजर की क्वेरी कंप्लीट करनी है। वो ये एम नहीं रैंक देखो, बात हो रही बेस्ट निंजा एयरफ्रायर की, उसने इसमें फुल कवर की देखें, फुल कवर की है। उसने बेस्ट निंजा एयरफ्रायर भी दिए हैं, और बताया कि हाउ टू चूज द बेस्ट निंजा एयरफ्रायर फायर यू। अब आप ये ना कहना कि ये एफिलिएट नहीं है, लेकिन उसने हर चीज कवर की है। हाउ टू एयर फ्रायर वर्क देखें, हाउ मच शुड आई स्पेंड ऑन निंजा एयर फ्रायर, व्हाट आर द स्टैंडर्ड फीचर्स, फिर उसने ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। फिर उसने यहाँ पे उसका साथ ही रिव्यूज भी दिए कि भाई नंबर 1 पे ये वाला है, नंबर 2 पे ये वाला है, और उसकी फिर तारीफ ये फलाना फलाना जो भी है इसमें आता है, इसका ये कलर है, इसकी ये चीजें हैं। फिर उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है वो दी है। नंबर 3 पे ये जो रैंक भी हो रहा है इसका, ये भी कीवर्ड रैंक हो रहा है इसका, ये देखें। अब समझिए बात को। ये वैसे आगे जाके आप क्लियर समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी छोटी चीज आपके दिमाग में डालते रहूंगा ना, तभी आप समझोगे। ओके, तो आज का लेक्चर खत्म है यहाँ पे। कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो पूछें। अगले, और अभी सुनो मेरी बात, अभी मैंने आपको आइडियाज फुल दे दिए हैं, आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि वो निकाल, सॉरी, निच निकाल के उसको कैसे अपने कवर करना है। 1 है तो कैसे करना है, अगर 10 है तो कैसे करना है। सो अब मैं नेक्स्ट फ्राइडे पे डोमेन और होस्टिंग सिखाऊंगा, तो आप लोग अपनी निच निकाल के, जब आपको लगे कि आपकी निच फाइनलाइज हो गई है और आप उस पर काम करना है, देन आप मुझे दिखाना कि सर ये निच है, इसमें सब आपके कीवर्ड कीवर्ड होने चाहिए। और मेन कीवर्ड आप लिखना, ये हमारा मेन कीवर्ड है, तो मैं देख लूंगा। अब ये कोई असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट्स थे सिर्फ आपको, आपकी वो टेस्टिंग करने के लिए कि आप लोग काम कर चुके हो। लेकिन मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया अभी। पहली बार तो सफ़ा बेड़ा गर्क था, लेकिन जो फ्राइडे पे क्लास ली है उसके बाद काफियों की वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अभी बहुत अच्छी अच्छी आई हैं। हाँ, लगा सकते हैं एफिलिएट साइड पे ऐड, मना थोड़ी है। सबने लगाए हुए हैं, कौन नहीं लगाता। ये लगे हुए हैं, देखो ये एफिलिएट की साइट है, expertreview.co.uk, और ये गूगल ऐड लगे हुए हैं, और अमेजोन से भी अर्निंग कर रहा है, ये देखो अमेजोन ये रहा। ठीक हो गया जनाब। और देखो, जब मैं कुछ बताता हूँ ना, आप लोग जाके खुद भी पढ़ लिया करो या यूट्यूब पे देख लिया करो, समझना है ना यार, LSE कीवर्ड पता नहीं क्या था और फलानी चीज क्या थी। अब ये कहते हैं, देखो ये क्या कहते हैं, मजे की बात देखो, ये गूगल का बंदा है, जॉन, कहता है देर इज नो सच थिंग एज LSE कीवर्ड, एनीवन हु इज टेलिंग यू अदरवाइज इज मिस्टेकन। और ये जो ये कहते हैं ना नहीं करो वही करो, बंदा रैंक कर रहा होता है, हालांकि ये ऑफिशियल गूगल का बंदा है, ये गूगल वाला ही है ना ये देखें, गूगल सर्च एडवोकेट। तो ये हमेशा बोलता है ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, ये ना करो, फलाना ना करो, इट ये ना करो। ये, और जो ये कहते हैं ना करो वही करो, तो आप रैंक कर रहे होते हो। ये देखें, व्हाट इज लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, इसे LIC कीवर्ड्स कहते हैं। ये फुल इसकी रिसर्च आप देखो, आप जाके अगर कुछ पढ़ोगे ना, एप्पल कंप्यूटर देखें, ये डिफरेंस बताता है। ये आपका जो कंटेंट है, आपका आर्टिकल बताता है LIC कीवर्ड जो अंदर होते हैं ना, आप डिफरेंट जगह, जो मैंने आपको अभी मैंने आपसे बात नहीं की थी कि अगर आप ऊपर कुछ कंटेंट है और नीचे कुछ है, लेकिन गूगल उसे पिक करेगा, उसे समझता है, जैसे एप्पल कंप्यूटर, तो ये आपका आर्टिकल जो है वो खुद आप उसको आपके सर्च इंजन को बताता है कि मैं किस बारे हूँ। मेरे को डाला कमी, इग्नोर हिम लाइक यू इग्नोर अवर पॉलिटिशियन। सॉफ्टवेयर अपडेट किया था तो माशाल्लाह उस दिन तो 45 से कम थे ही नहीं ना, कोई जा ही नहीं रहा था।
अब देखें, ये बता रहा है, ये कितने प्यारे अंदाज से समझा रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ आप लोग पढ़ा भी करो, जाके पढ़ोगे ना आप लोग सीखोगे। लुक्स लाइक fall मीन्स द सेम एज ऑटम। ठीक है, देखें, सीजन स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर, विंटर फॉल। अच्छा देखें, सीजन स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। अब जो कंटेंट यू कंटेंट में बात ऊपर से चली थी, सीजन के बारे में चली थी, स्प्रिंग के बारे में चली, समर के बारे में चली, और जब ऑटम के बारे में चली उसने वहां पे उसको नाम दिया फॉल, ठीक है, खदान का, और नीचे विंटर लिख दिया। गूगल तो भी इसको ऑटम ही समझेगा, क्योंकि एल आई सी जो है, एल आई सी कीवर्ड ने उसको बताया, ये जो एल आई सी पर यूज हो रहे थे, कि भाई हम किस बारे बात कर रहे हैं और ये आर्टिकल किस बारे है। समझाइए आपको। देखें, अब वहां पे ये ऑटम लिखे या फॉल लिखे तो आर्टिकल वहीं पे रैंक होगा इसका। नहीं समझ आ रही बात मेरी? तो ये एल आई सी जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये गूगल को समझाते हैं कंटेंट के बारे में। और ऐसा नहीं है कि आपने वो अभी ढूंढ ढूंढ के एल आई सी निकालने। हाँ, अगर आपको मिलते हैं कुछ रिलेटेड एल आई सी कीवर्ड तो आप डाल दो, नहीं मिलते तो खैर है। आप कोशिश करें फिर उस आर्टिकल के अंदर फुल इंफॉर्मेशन दें उस कीवर्ड के रिलेटेड, जो भी है, फिर चाहे वो अमेजोन का है या फिर इन्फो है, जो भी है, देंगे ना तो वो खुद ही एल आई सी कीवर्ड पिक होते रहती हैं। ठीक हो गया। अब देखें, डज गूगल यूज एल आई सी, वो क्या कह रहा था कि हम यूज नहीं करते, ये फॉल्स है। तो वो उसने एग्जाम्पल दिए, देखें, रिच लिखा यहाँ पे गूगल पे, तो वो वेल्थ आ गई। वेल्थ क्यों आई यहाँ पे? अगर एल आई सी वो यूज ही नहीं करते तो उसे कैसे पता कि जो रिच वर्ड है वो अमीर के लिए यूज होता है? अब माउस है, माउस तो चूहा भी होता है, उसे कैसे पता माउस को कि भाई ये जो है माउस जो है, ये वाला भी होता है और ये वाला भी होता है? एल आई सी इज ओल्ड टेक्नोलॉजी और आज तक चल रही है। एल आई सी वॉज क्रिएटेड टू इंडेक्स नॉन डॉक्यूमेंट कलेक्शन, एल आई सी इज ऑफ पेटेंट टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला। बहरहाल आज तक एल आई सी चलती है। यूज कॉमन से एक लुक एट ऑटो कंप्लीट रिजल्ट्स। डोनाल्ड ट्रंप एज, डोनाल्ड ट्रंप ट्रिपर, ट्विटर ट्रिपर, डोनाल्ड ट्रंप स्पाउस, लुक एट लेटेस्ट सर्च, यूज एन एल आई सी टूल। ये तो किसी काम का नहीं है, टूल्स नहीं होते इसकी, आपको वैसे ही ज़्यादा रिलेटेड से आइडिया हो जाते हैं जब आप कुछ लिखते हो ना। मिसाल के तौर पर जैसे बेस्ट एयर फ्राई लिखा, तो ये रिलेटेड जो कीवर्ड आते हैं या नीचे ना, ये देखें, ये थोड़ा बहुत हमें आइडिया दे देते हैं। देखें, नीचे एयर फ्रायर यहाँ पे आ गया, मैंने तो नहीं निंजा, निंजा पूछे नहीं मैंने। मैंने तो यहाँ पे कहा बेस्ट एयर फ्रायर। ये क्यों बता रहे हैं मुझे निंजा का रिलेटेड में? उसे पता है यार ये हो सकता है। और बेस्ट एयर फ्रायर देखें, वो रेसिपीज भी बता रहे हैं कि आप रेसिपीज पे भी काम कर सकते हो। बेस्ट एयर फ्रायर ओवन, या यार ओवन भी हो सकता है। देखें यहाँ रिलेटेड सर्चिज में क्या आ गया, देखें। अब कीवर्ड था बेस्ट एयर फ्रायर और यहाँ पे ये मुझे रिलेटेड में एयर फ्रायर ही शो कर दिए, इंस्टेंट वोटेक्स वाला। ये इसको कहाँ से पता चल रहा है कि मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ? ये एनएलपी टर्म्स होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और एल आई सी कीवर्ड्स का थोड़ा बहुत इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक हो गया। जस्ट ये समझने की बात है, इसको आपको याद रट्टा नहीं मारना कि यार ये क्या है, अब ये नवी मुसीबत आ गई है, पहले कीवर्ड थे अब एल आई सी कीवर्ड हो गए। जस्ट आपको पता हो कि ये चीज़ भी होती है। मिसाल कल को आपको एक बंदा कहता है यार मुझे एल आई सी कीवर्ड निकाल के दो इस कीवर्ड के। हाँ, आप बोलो भाई एल आई सी बला क्या है, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं कभी इसका नाम। ठीक हो गया। ओके। सो आज की क्लास आई थिंक अभी हमारा ये कीवर्ड सर्च का फुल चैप्टर क्लोज हो चुका है पहला। कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो गई है हमारी, मेरा ख्याल है। यहाँ कुछ रहता है हमारे इसमें? मुझे नहीं लगता कि अब कुछ रहता हो हमारा। मैंने आगे पीछे करके, उल्टा सीधा नीचा करके आपको सब जितना भी था बता दिया, क्योंकि जितना मुझे लगता था कि बताना चाहिए। और मैंने यहाँ आपका यूज नहीं किया एचरफ ज्यादा अपनी इसके अंदर, रिसर्च के अंदर, कि कल को किसी को ये एक्सक्यूज ना हो जाता कि शान भाई आपने तो क्या कहते हैं यूज किया एचरफ, हमें आपने समझ बताया, हमसे तो नहीं हो रहा। क्योंकि पहले दिन सबने ये एक्सक्यूज किए थे मुझसे कि आपके पास एचरफ है ना। मैंने कहा ठीक है, हम यूज ही नहीं करते भाई, टेंशन ही कोई नहीं। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। इनफ क्लास। अभी अगली क्लास होगी डोमेन होस्टिंग पे, कि हमने साइट कहाँ से बाय करनी है और
होस्टिंग कहाँ से लेनी है, कैसे करना है, हमने सब कुछ लाइक हम लोग अभी प्रैक्टिकली आगे चलते जाएंगे साथ साथ। आप भी साथ साथ अगर तो देखे ना, जो जो कीवर्ड सर्च करता रहेगा और वो साथ साथ चलता रहेगा, उससे आसानी होगी। जो बंदा बोलेगा बस ठीक है यार आइडिया हो रहा है, पढ़ते हैं फिर कर लेंगे, फिर ये बता रहा हूँ कि बाद में आप लोग पीछे रह जाओगे। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर बात करते हैं। यहाँ पे लेक्चर्स कंप्लीट और कीवर्ड सर्च हमारी एंड होगी।